Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ihtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back to new and exciting episode of Meaningful. Welcome back to another exciting episode of क्या हाल है आप लोगों के? मैं आज बहुत ज़्यादा मेरी तो बहुत थकी हुई बहुत ज़्यादा रोज़े में हूँ क्योंकि हम आज रोज़े में शूट कर रहे हैं और बस हम कर रहे हैं और हम पता नहीं क्यों कर रहे हैं वैसे क्योंकि आगे आपको पता है अरसलान ईद आने वाली है तो अपने अपने घरों को चले जाना है और वो भी एक हैसल है, फिर ईद की काफ़ी सारी चीज़ें तैयारियां करनी है। हाँ, लास्ट वीक में जो शूट किया था वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन ये आज जो है ना मेरा I know, I can understand रोज़ा, you know। अच्छा ठीक है, ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ भी हूँ ना आज। आपकी नींद 2-3 दिन से पूरी नहीं हुई है। 4 दिन हाँ, कल आपकी तरफ सहरी थी, ठीक है जी। तो yes! ये तो हमने स्टोरी बता दी है, ये तो अभी याद आया मुझे, सच्ची यस। तो कल अरसलान की तरफ सहरी थी हम सब फ्रेंड्स की और हम सब इनवाइटेड थे जी। और अरसलान ने बनाई द वर्ल्ड फेमस निहारी, बीफ निहारी। और माशाल्लाह वर्ल्ड फेमस ही है। मेरे लिए तो वर्ल्ड फेमस ही है ना, मतलब आपकी कंफर्ट में या आपका वो एक बेस्ट चीज़ तो वही है जो आप बनाते हैं। वैसे तो मुझे आपकी और काफ़ी सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन जो अवाम उर्फे आम अवाम में वैसे वो अवाम में बहुत अवाम में अच्छा नहीं, हाँ। वैसे हमने बहुत ज्यादा वैसे हमने उसको अवामी नहीं किया था पहले वो सिर्फ तुम्हारे पहले हमारी थी। पहले हम 1 किलो में बना लेते थे, बड़ा मजा आता था। लेकिन अब जो है हमने 5 किलो में बनाई और वो बहुत बड़ी थी और वो उसका आधी देग बनी थी ऑलमोस्ट, आधी देग थी उसकी छोटी सी, हम एक वीडियो भी हमने बनाई थी। आ रही है निहारी लखनवी, हाँ लखनवी निहारी रणवीर। और आपको एक और बात बताते हैं मजेदार, वो जो हम अक्सर निहारी के मसाले की बातें करते हैं, ये देखिए ये हैं वो मसाले। मेरी बात सुनो, ये फूल कम है मेरे ख्याल में। खैर है, चल जाएगा ना। हाँ और काफी सारी चीजें हैं जी। दिस इज पान की जड़, ये है कबाब चीनी, ये है पीपली। ये वैसे इस रेसिपी में नहीं जाएगी, जैसे समुद्र झाग है। ये क्या है ये भी नहीं जाना इसमें। और वो जो अलमशहूर हम निहारी मसाला जो हम कहते हैं बाय शेफ रणवीर बरार, जो कि मास्टर शेफ इंडिया सीजन अक्सर सीजन्स के वो जज भी रहते हैं, तो उनकी रेसिपीज थी और बहुत मुश्किल रेसिपी है, बहुत टेक्निकल रेसिपी। इज नॉट टेक्निकल है, डिफिकल्ट, बट उसका वो जो मेजरमेंट वाला सारा सीन है ना कि अब ये इतने ग्राम उतने ग्राम इतना, ये दैट वाज वेरी टेक्निकल कि अब मतलब आपने वो जो पीपली डालनी, अब वो पीपली वो लोगों को नहीं पता होता क्योंकि हमारे आम खानों में यूज नहीं होती। तो अगर हम आम खानों में यूज करें जैसे या कबाब चीनी होती है तो आपको उसका अंदाजा पता होता है, यार मैं इतनी काली मिर्च डाल लूं, मैं इतनी रेड मिर्च डाल लूं या इतनी हल्दी डाल लूं। अब इन चीजों का नहीं पता, इन चीजों का जब आपको नॉर्मली इतना इस्तेमाल नहीं पता होता ना तो फिर आपको नहीं पता, तो वो मुझे उसके लिए वो टेक्निकली सारा देखना पड़ा कि अभी सिर्फ जार ही डालनी है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, तो वो इसमें एक थोड़ी तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत खूबसूरत और मजेदार। उधर से इशारे आ रहे हैं मुझे कि तो तुम क्यों हिल रहे हो, ये टांगे क्यों हिला रहे हो। चलो मैं रोक। हाँ, वो आज आपने कपड़े शर्ट पहनी है ना, वो फुल आपका अंग प्रदर्शन का। अच्छी बात है ना, मुझे पसंद है इस तरह की शर्टें। चाइना सिल्क पहनी हुई आज हम दोनों ने। और ये भी है एक थ्रिफ्ट स्टोर से आई हुई लंडा बाजार की। तो खैर निहारी से हम कहाँ पहुँच गए। निहारी बहुत मज़े की बनी थी। इस दफ़ा जो है वो सरप्राइजिंगली या शॉकिंगली मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है, मैंने सिर्फ खाया। नहीं, असिस्ट बहुत ज्यादा किया आज। मेरे असिस्टेंट क्या बोलते हैं, हेड शेफ आप थे और मैं आपका असिस्टेंट था। असिस्टेंट उनको क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं उन्हें, कुछ समथिंग शेफ था, कुछ शेफ नाम होता है ना, डिफरेंट नेम। हाँ, एक हेड शेफ होता है, एक दूसरा होता है, जो भी होता है। हाँ, मून वो बने हुए थे, जरा आए मून चेक कर ले बार ये चीज चल रहा था बस। लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, इट वाज अ डिफरेंट, काफी मजा आया। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये निहारी हमने इतनी खुशबूदार कभी नहीं खाई। बहुत एरोमेटिक थी, बहुत एरोमेटिक। तो उसके अलावा आलू की भुजिया भी बनी, उसके अलावा पाए थे, पाए मेरी अम्मी ने बनाए थे, वो वर्ड्स बेस्ट पायाज। नहीं अच्छा, प्रॉब्लम है मेरी अम्मी जिस तरह पाए बनाती है ना वो नॉर्मल नहीं होते। जो नॉर्मली लोग जिस तरह पाए खाते हैं ना, वो थोड़ा उनमें कोई एक और उसमें ना वो उसको उनका जो शोरबा या ग्रेवी वो थोड़ी थिक होती है उस तरह से भी। तो लेकिन ये बहुत मजे के थे यार, तो रियली लाइक्ड इट।
तो खैर हम खानों से निकल आए क्योंकि रोजा भी है। हाँ, और ऊपर से मुझे रोजा लग भी रहा है, लेकिन नहीं, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रही। रोजा लगना इसे कहते हैं कि भूख लग रही हो, रोजा लग रहा है। मेरा ना सर दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा। मैंने कहा था अरसलान को इफ्तारी के बाद कर लेते, अरसलान ने कहा नहीं कर लेते हैं, हम कर लेंगे। मैंने कहा कर सकते हो, कहते आप कर सकते हैं, ठीक है फिर कर लेते। तो मेरे ख्याल में आज क्या क्या रहते हैं, आज हमारे पास न्यूज़ भी रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 न्यूज़ है। हाँ, और हमारे पास जो है माशाल्लाह से कंटेंट भी रहते हैं, हमारे पास इंटरव्यू भी रहते हैं। मैंने नहीं देखा, इसने देखे हैं। हमारे पास टिकटॉक शायद इसके पास रहता है, मेरे पास नहीं रहता क्योंकि मैं बहुत कम देखता हूँ चीज़ें। बिजी था ये भी, बहुत बिजी था क्योंकि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ना, तो आपकी बिजनेस का लेवल बढ़ रहा है, हालांकि कर कुछ भी नहीं रहे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी मुझे लगता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। ईद तक तो मैं बहुत प्री ऑक्युपाइड, मैं अपने सारे दोस्तों को मैसेज कर दिया इससे पहले मैं फ्री नहीं हूँ। अच्छा, पता नहीं मैं कहाँ बिजी हूँ। ऑल्दो मुझे एक बात बताओ, एक और मसला भी है। मैंने तो जाना है मुल्तान, और तुमने तो ना तो इतनी कोई खास चीज भी नहीं सेलिब्रेट करनी होती, तो मैंने शौक भी नहीं है, ठीक है हमने मान ली बात, तुम्हें शौक भी नहीं है, तो मैं ईद तक बिजी क्यों हूँ? मुझे नहीं ना समझ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ कि मैंने क्यों लोगों को मैसेज कर करके कहा है कि भाई मैं ईद तक बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं मिलना चाहता, मेरे को दूर रह लो। हालांकि मुझे पता है कि मैंने इवेंचुअली फिर यही करना है और क्या करना है। खैर मैंने अगर पत्तों की नहीं जाना, लेकिन मेल मिलाप तो होगा, ऑब्वियसली बहनें मेरी आएंगी मेरी तरफ, मैं चला जाऊंगा उनकी तरफ, सो ये चलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास वो भी रहता है ना, फीडबैक भी रहता है। ठीक है, तो चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। अचानक आई है जी। सबसे पहले न्यूज़ ये है कि जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि शमीना बैच चुनाए जो कि स्टार वार्स को डायरेक्ट करी हैं, पहली जो हैं साउथ एशियन वुमेन जो कि ये फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं। तो इस मतलब एक बड़े प्रोजेक्ट और बड़े एक लेवल की जो हॉलीवुड मूवी वो डायरेक्ट कर रही है। तो इस पे सॉरी जी बकवा ब्राय छींक। हाँ, तो इस पे हमारी जो तो है, इस पे जो है हमारी नहीं खैर बॉलीवुड की, खैर बॉलीवुड में नहीं इंडियन सिनेमा की मशहूर और सफ़े अव्वल की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने कमेंट किया और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, और उन्होंने कहा कि पहली साउथ एशियन वुमेन जिन्होंने ये चीज़ की। ठीक है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन इस चीज़ को जो है अदनान सिद्दीकी ने थोड़ा सा आड़े कुछ लोगों ने लिया और अदनान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पे ले लिया ना। हाँ, सोशल मीडिया पे ले लिया, जिन्होंने कहा कि वो साउथ एशियन से पहले पाकिस्तानी है, फिर जाके वो साउथ एशियन है, और आपको इस तरह से जनरलाइज या डिस्क्रिमिनेटिंग करने की या मतलब ज़रूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, ये है ओवरऑल किस्सा। अब हम मून से पूछते हैं, मून के इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह से वेट करते हैं, किसकी ओपिनियन में दम है, और फिर मेरी तरफ आ जाएंगे। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा भी अगर देखें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा पैट्रियट भी हैं जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो पैट्रियट है तो वो एंटी पाकिस्तान होंगी। तो अगर उन्होंने कह दिया है साउथ एशियन एक्ट्रेस, साउथ एशियन डायरेक्टर, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनका ज़र्फ है, उनकी चीज़ है। अच्छा, अदनान सिद्दीकी से ज़्यादा जिस बंदे को माइंड करना चाहिए था वो मेरे ख्याल में थी शर्मीन खुद। शर्मीन खुद कहती कि बाजी प्रियंका मेरी छोटी बहन बच्ची, अदनान सॉरी बच्ची क्या, मैं साउथ एशियन बात चुका, पहले मैं पाकिस्तान दिया, हाँ, ये मेरी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, तो प्लीज अपने आप को करेक्ट करो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो अदनान बेचारा को साडा भरा लगा रहंदा है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। अच्छा, ही इज नॉट रॉन्ग, हां, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये स्टांस उनको लेना चाहिए था, ये स्टांस शर्मीन बैच चुनाव को खुद लेना चाहिए था। ओके, लेकिन द थिंग इज के हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें से करते हैं। मुझे अब फील होता है कि हमें इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, प्रियंका या शाहरुख, अनलेस कि वो हमें रिप्लाई कर रहे हो, दे डोंट केयर अबाउट अस, वी केयर अबाउट आवर स्टार्स। बिल्कुल ऐसे हमें अच्छा नहीं लगता कि आप उन लोगों को ऐसे टैग करके करें और वो आपको जवाब ही ना दे, वो कहें कि तू कौन है भाई। एग्जैक्टली, वो अदनान वही वाली बात, एक तो ये चीज़ तो हमें कभी भी बैश नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में बॉलीवुड स्टार्स को, क्योंकि उन्होंने तो उनकी तो कान से जूं भी नहीं भीगनी, मतलब वो इतने एरोगेंट तो नहीं कहूँगा, या इतने यार नहीं, एक्चुअली सीन भला क्या है, वो हमें एक इंडस्ट्री समझते नहीं है ना, कहेंगे ना इसे, वो हमें समझते नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि नीचे कमेंट्स में भी अक्सर हमारे मीनिंगफुल के एपिसोड पे कुछ लोग कैसे बकवास कर रहे होते हैं, बकवास ही कहूंगा मैं, बकवास होती है वो, लिटरली बकवास होती है। आप कौन हो, आपकी इंडस्ट्री मुट्ठी भर चावल के लोगों के बराबर है, आपकी इंडस्ट्री में है क्या, माहिरा है क्या, ये है क्या, वो है क्या, हमारी इंडस्ट्री इतनी ग्रैंड,
हम क्या करें भाई? हमारी भी इतनी सी इंडस्ट्री है, इतनी सी पिद्दू सी इंडस्ट्री है, हम ऑस्कर्स तक पहुंच गए हैं। हाँ देख लो फिर, इतनी सी इंडस्ट्री में भी इतनी जान होती है, आगे जाओ। वेरी नाइस। अच्छा, तो इसी के साथ ही अब वही वाली बात मून की भी मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जो सबसे पहले जिसको माइंड करने की जरूरत थी वो शर्मीन चुनाई खुद थी, जबकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या वो इस चीज को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रही है, तो वेल एंड गुड। मुझे वैसे दोनों साइडें गलत नहीं लगती, वैसे मैं कहता हूं। हाँ, लेकिन शर्मीन को खामोश रह के गलत है। शर्मीन को खामोश नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे सेंटिमेंट्स जो पाकिस्तानी, हम लोगों को प्यार है ना अपने लोगों से, हम उनको ऑन करते, वो हमें क्यों नहीं ऑन करती, ये एक चीज है। पाकिस्तान उनको ऑन करता है, पाकिस्तान को नहीं ऑन कर रही ना। इसका मतलब फिर वही वाली बात ना, फिर आप जो है वो जो लोग आप पे इल्जाम लगाते हैं कि वो फिर इसमें मतलब कहीं ना कहीं उसमें सच हो गया कि जब आप पाकिस्तानी की सिर्फ गंदी चीजों को हाईलाइट करती हैं, तो इस तरह की चीजों को भी हाईलाइट करना आपका फर्ज था। मतलब जैसे स्टार वार्स एक बहुत बड़ी चीज है, तो आप कह सकती थी कि आई एम पाकिस्तानी, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। ये तो बहस चलती रहेगी, चलते हैं आगे जी। आज चलते हैं एक हॉट टॉपिक पे, बहुत हॉट भाई। वो तो बहुत कानों में मेरे जो है ना, वो अभी तक शाय कर रहे हैं, शाय कर रहा है जी। क्या तो खबर है जी शहरयार मुनव्वर सिद्दीकी की, जो कि है भतीजे सुल्ताना सिद्दीकी। हाँ, यू राइट। तो उनके रिलेटिव हैं, हाँ, भतीजे हैं, ठीक है। तो उनकी रिसेंटली एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जिसमें एक डायरेक्टर का नाम प्लीज़ बता दो। मैं बता देता हूँ, जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है सुहेल जावेद जी। एक वेटरन डायरेक्टर हैं, उनके साथ उनकी कोई बहस चल रही थी। बहस में ये हुआ कि वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और वो डायरेक्टर को कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम माई प्लेस, आप अफ्तारी करें और निकले यहाँ से। वो उनको कोई फाइल देते हैं, वो फाइल को पकड़ के उसे तोड़ मरोड़ के नीचे फेंक देते हैं और उनको घर से निकाल के दरवाजा ठक करके बंद कर देते हैं। और एंड वाला सीन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो बंदा वीडियो बना रहा होता है उसकी तरफ से यार ऐसे करके फौरन वीडियो बंद कर देता है। मतलब कि उसकी शामत आने वाली है, जिसने वीडियो बनाई है वो तो बोरी उसकी मिल जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, एक तो ये आपने इसके बारे में बता दिया। बेसिकली जो ये वो है सुहेल जावेद हैं, वो एक मशहूर डायरेक्टर हैं। उनके जो बैनर तरह में फिल्में ढूंढ रहा हूँ, फिल्में नहीं मिली थी। कुछ मिला तब तक मैं बकवास करूँ थोड़ी सी? हाँ, आप थोड़ी सी बकवास। अच्छा, वो सीन ये है कि जी लोग इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना डिवाइडेड है। उनमें से अक्सर लोग तो ये कह रहे इट्स सो स्क्रिप्टेड, इट्स वेरी स्क्रिप्टेड, ये तो सारा कुछ लग रहा है कि जैसे प्री प्लान्ड है। नहीं भाई, उस वीडियो में कहीं से भी ये फील नहीं आ रही कि वो स्क्रिप्टेड या प्री प्लान्ड है। वो 100% ट्रू है, जहाँ तक मुझे लगता है। लोग कहते हैं जी, अब उसके ऊपर इमरान अशरफ का ट्वीट आया है कि जी मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ दोनों को, तो शहरयार मुनव्वर जहाँ है वो भी एक काम पर्सन है, वो इतना चीख चिल्ला नहीं सकते, और जो डायरेक्टर हैं वो भी इस तरह किसी को चिल्लाने नहीं दे सकते, लेकिन हमने तो देखा कि उन्होंने चिल्लाने दिया है, तो दाल में तो जरूर कुछ काला है। अच्छा, खैर, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हुआ ये था। मैं जो अब आपने ये ओवरऑल बता दिया, तो अब मैं ये बताता हूँ। जो सुहेल जावेद हैं, उनकी और वो उनकी आ रही है एक सी प्राइम पे एक वीडियो आ रही है, एक फिल्म आ रही है, जो शॉर्ट फिल्म आती है लिखारी के नाम से जी आ रही है, वो उसी के डायरेक्क्टर हैं। उनके साथ उनकी लड़ाई हुई है, और जो है उनकी और आपस में उनकी एक लड़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ हुआ है कि वो कुछ करवाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड। तो वो कह रहे हैं अब शहरयार मुनव्वर ये बहस करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी मतलब उनको बेहतर नहीं लग रहा, तो वो आके नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये है ओवरऑल इसका प्रेमिस। और इसके अलावा अभी तक जो है इससे रिलेटेड ना तो शहरयार मुनव्वर ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, और ना ही सुहेल जावेद। हम संडे को बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी। नाउ आई वांट टू आस्क, अगर वो गुस्से में आ गया, क्या गुस्सा एक ह्यूमन इमोशन नहीं है? क्या गुस्सा स्टार्स को नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या गुस्सा, जब हम गुस्से में आते हैं, हमें याद नहीं रहता कि किसकी हर एक ऐसे होता है मून, जिसका जहां जहां बस चलता है गुस्से में वो उसको दबोच लेता है। हाँ, बट नहीं, बट यू नो, एक
मुझे ना समझ नहीं आती है, गुस्सा बेशक आता है, हाँ ठीक है, लेकिन गुस्सा आपको तब आता है कि जब अगला बंदा आपको ऐड फ्यूल टू फायर कर रहा हो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे डायरेक्टर साहब कर रहे थे फ्यूल टू फायर। हाँ, आपको बढ़ावा दिया जाता है ना कि आप उसको, अच्छा आप कह रहे हो कि आपको देखने से फील। हाँ, ओके देखने गॉट में, इट गॉट इट हाँ, गॉट हाँ। इट गॉट इट गॉट इट। तो मुझे लग रहा है कि वो ये वही है ब्रेड करे से, ओके ब्रेड करे से वो उस तरह का कुछ सिनेरियो है जिसमें एक बंदा है जो किसी लेकिन जब इमरान अशरफ ऐसा कह रहे हैं कि वो डायरेक्टर ऐसा है, वो किसी को अपने पे इतना गुस्सा भी नहीं करने दे रहा, जबकि वो बिल्कुल ज्यादा स्टूडियो में चिल वो नजर आ रहा है। हाँ, वो तो बहुत चुप है कि जैसे वो कोई अंदर ही कोई चूटी काट के आया है। वो दो बहन भाई नहीं लड़ते, दो भाई लड़ते हैं और बाहर जब दोनों भाई आते हैं ना, किसी ने चूटी काटी होती है, जो चीख रहा होता है ना, हाँ जो चूटी काटी वो जो चुप करके वो सुन रहा होता है उसकी सारी बातें, तो मुझे वो वाला सीन लगा। और प्री प्लान में अगर जहाँ तक बात होगी तो मुझे ये जरूर लगा, मैं आपको पता है मैं किसी स्टार्स की फेवर में कभी कोई बात नहीं की और ना मुझे कोई शौक है, ना मुझे किसी की इस तरह से फेवरेटिज्म का शिकार है। लेकिन मैंने जो चीज़ एक फील की, मैंने ये चीज़ फील की जो एक स्क्रिप्टेड की बात हो रही है, स्क्रिप्टेड जो मुझे लगी है वो इस तरह से लगी है कि जो कैमरामैन था और वो जो डायरेक्टर था वो मिले हुए थे, यस ये मुझे ये वाली फील आई, क्योंकि फौरन ही शहरयार उसकी तरफ आए हैं। और अगर जो बहस अंदर हो रही थी उसके लिए बाहर क्यों आना पड़ा, बाहर भी उसी एंगल में क्यों आना पड़ा जिस एंगल में कैमरा पड़ा हुआ था। हाँ ये वाली चीज में बाकी डेफिनेटली लगी कि अगर स्क्रिप्टेड हुआ है तो वो डायरेक्टर और कैमरामैन वाली साइड से जरूर हुआ, शहरयार वाली साइड से नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल ट्रू आपने कहा। बाकी ये बात ये है कि ठीक है रमजान का महीना है, थोड़ा गुस्सा पे कंट्रोल करें, लोगों का नहीं होता कंट्रोल, जो कि इसमें कोई ये गलत बात है, लेकिन इसमें खुद को कोसने वाली बात नहीं है या किसी को कॉर्नर करने वाली बात नहीं है कि उससे हम नहीं बोलेंगे उसको गुस्सा बहुत आता है, ये बहुत गलत बात होती है। उससे उसको और गुस्सा आएगा। मैं तुम्हें वैसे एक जनरली बात बता रहा हूँ, मैं मतलब इसकी गुस्से को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे माशरे में, हराम है ना, ठीक है हराम है। और अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको उस रादर देन उस पूरी वीडियो पे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक स्टार है वो गुस्सा कर रहा है तो वो हमेशा गलत होगा, ऐसा नहीं है। आप पहले फैक्ट्स जानें कि हुआ क्या है। अगर कोई इसको नेगेटिवली, अगर शहरयार की इस तरह से गुडविल भी नेगेटिवली जा रही है तो इसमें हमें आप ये देखो कि फायदा नुकसान किसका हो रहा है, और हमें अभी ओपिनियन इतनी स्ट्रांग देने की कतन जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कि नहीं कौन सही और कौन पता नहीं क्या बंद कमरे में बात हुई है, who knows किस तरह की किस नहज पे जाके बात कोई पता नहीं। और कब से ये चीज शुरू हुई थी, हो सकता है पहले वो बंदा चीख रहा हो, कैमरे को ऑन देख के वो बंदा चुप कर गया हो, तो हम नहीं जानते। और हमें क्या पता वो किस लेवल पे, वही ना, मतलब पर्सनल लेवल की बात हो सकती है। काम पे कुछ हमें काम पे भी गुस्सा आता है, बहुत सारे लोगों को काम पे भी गुस्सा आता है। जब आप बहुत सारी सिचुएशंस आपके फेवर में ना हो तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो इसमें कोई इतनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हम स्टार्स को फौरन कॉर्नर कर लें। पहले आप अपने वो क्या तुम बोलते हो अपनी मस्जिद थले सोटा फेरे तो आपको पता लगे कि भाई आप कितने पानी में खड़े हुए, फिर जाके आप स्टार्स को जज करें कि जय नाना तू कौन थे। बिल्कुल ये बात सच है, बिल्कुल ठीक है। पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि हम भी ऐसी सिचुएशन में यही करते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में डिफरेंट नहीं है, तो वो भी ह्यूमन बीइंग है और वो उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है उनकी, ठीक है। तो अल्लाह ताला जब तक हमारा शो आएगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद उनकी तरफ से कोई पैसा सेटलमेंट आ जाएगा, जो मुझे लगता है कि नहीं आएगी। शायद सुहेल जावेद की तरफ से कुछ आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी ये हवा में सिचुएशन है, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास। एक आने वाली है मूवी जिसके लिए हैं हम बहुत एक्साइटेड। फिल्म का नाम है गुंजल और इसकी स्टार कास्ट में है अहमद अली अकबर, A3 और इसमें है रेशम जी और आमना इलियास जी। बाकी डिटेल आपको बताएंगे। इसमें सामिया मुमताज भी हैं और अहमद अली भट्ट भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट जो किया है वो किया है, फिल्म को डायरेक्टर मैं सोचा था मैं वो बता दूं। फिल्म को डायरेक्ट किया है शुएब सुल्तान ने। अगर आपको याद हो, शुएब सुल्तान ने इससे पहले लॉकडाउन वो एक फिल्म की थी शॉर्ट फिल्म जो रेशम और जो हमारा पहला मुंशी जी का एपिसोड था, रेशम और जो पिंजरा में अबू बने हुए थे, करते रहना बस, बकरे हो, क्या नाम है उसका यार वो ये जो है ना, बड़ा मजेदार नाम है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है संगे माँ में भी थे, कमली फिल्म में भी थे। क्या नाम है उनका? नाम याद आएगा क्या है? ये वाइट बाल है, तुम्हें याद आया कुछ? तुम बता दो। में जो पिंजरा में जो आदिका ज्ञानी के हस्बैंड बने हुए हैं,
इतना नाम कैसे भूल सकते हैं आप? मून तुम मेरे निकल जाता है। उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस उन्होंने एक फिल्म की थी, लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, जो कोविड के ऊपर जो थी वो उसमें वो उन्होंने डायरेक्ट की थी, बड़ी अच्छी थी जी, वो बहुत मजे की थी। तो वो ये फिल्म कर रहे हैं। बेसिकली एक जर्नलिस्ट की कहानी है जो स्टोरी कवर करेगा। हमारे एक स्टोरी होगी एक लड़के के बारे में, एक लड़के के बारे में। रियल स्टोरी है इकबाल मसीह की, जो कि एक कारपेट फैक्ट्री में काम करते थे और माँ से वो भागे और फिर उन्होंने बचपन से ही बच्चों की उसके लिए क्या बोलते हैं फलाह राइट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया और फिर उनका मर्डर हो गया था। अच्छा, यंग एज में। और इसके अलावा यूएस ने जो है उनको एक अवार्ड भी दिया उनकी इस जो रज़ाकाराना जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए। तो बेसिकली इस एक जर्नलिस्ट की स्टोरी होगी जो ये इस पूरे इवेंट को कवर करेगा। ये उसके ऊपर बनी हुई स्टोरी है। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। एक तो रेशम है माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। आमिर इलियास मुझे बहुत पसंद है और मेरे ख्याल में अहमद अली अकबर के लिए भी, जो लोग परिजात फैन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट होगी। उनको परिजात के बाद पहली दफा दिखेंगे। सो आई एम मुझे अभी तक पोस्टर थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा। इट्स वेरी इमेच्योर। व्हाट डू यू थिंक? हां अहमद भाई बस आए हैं, अहमद अली पास में आए हैं, लेकिन जो हाँ नहीं बाकी मुझे जो तस्वीर है उससे इशू नहीं है। मुझे सारा चीज़ें, मुझे ऊपर जो टेक्स्ट है ना, इट्स वेरी इमेच्योर। लाइक इन 2023 आप इतना जब बचकाना नहीं, इतना थोड़ा इमेच्योरिटी है कुछ इसमें, कुछ देख रहे हो, कुछ सिमेट्री नहीं है। ये बड़ा एक ऐसा लग रहा है कि कोई भी एक क्या कहेंगे कि एक उसमें एक फिनेस नहीं आ रही, फिनेस नहीं है, ठीक है। और फिनेस जो है वो सिखाई नहीं जाती, मैं हमेशा बोलता हूँ वो इनबिल्ट बाय बॉर्न है, ठीक है। अच्छा एक और जो चीज़ मैं इधर ऐड करना चाहूँगा वो ये है, मैंने ये बात क्यों की कि मुझे ये क्यों नहीं पसंद आया, क्योंकि ये जो टॉपिक होने वाला है ये टॉपिक इंटरनेशनल में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। इसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज देगा, क्योंकि जो इकबाल मसीह वाला टॉपिक है उसको ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी कवरेज दी थी। तो जब ये चीज़ इंटरनेशनली जाएगी तो वो फिर उधर इस तरह से भी क्रिटिक होगा। सो इसके अलावा मून आप क्या कहना चाहेंगे? उसके अलावा आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो द स्टोरी ऑफ इकबाल मसीह, क्योंकि मुझे इतना खास नहीं पता उस स्टोरी के बारे में। हाँ, वो एक अच्छी एक चीज़ रहेगी। नहीं बड़ी अच्छी है ये, बड़ी एक बड़ी हॉन्टेड सी स्टोरी है। हॉन्टिंग सी चले हॉन्टेड नहीं, हॉन्टिंग सी स्टोरी है कि वो जो बच्चा जिसका वो कारपेट फैक्ट्री में काम करता है, क्योंकि आपको पता है कारपेट फैक्ट्री में एक चीज़ होती है कि अच्छा अक्सर हम कहते हैं कि बच्चों को लोग अगवा करके किसी कारपेट वाली फैक्ट्री में डालते हैं। वो क्यों डालते हैं उसकी रीज़न ये होती है, बच्चों के हाथ होते हैं पतले और नफीस हाथ होते हैं। वो जिस तरह कारपेट्स को वो किया जाता है ना, बुनाई की जाती है, उसके लिए आपको बारीक और पतले हाथ चाहिए होते हैं, छोटे छोटे। तो वो बच्चों से बेहतर हाथ नहीं हो सकते। जो हैंडमेड का जो हम एक बड़े लोगों के लिए वो एक सोचा होता है कि हैंडमेड, कभी आपने वो हैंड देखे जो हैंड वो कर रहे होते हैं? I never know this. तो ये इस चीज पे स्टोरी है। चलिए अच्छी बात है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते हैं कब आती है, कब रिलीज होती है। तो चलते हैं हम अगली खबर की तरफ जी, जो कि मून ने डलवाई और मून ही इसके बारे में मुझसे सवाल कर। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक हीरो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के हैं, और रियल में भी लोग कहते हैं कि वो हीरो हैं, जिनका नाम है फहद मुस्तफ़ा जी। और रिसेंटली जीतो पाकिस्तान, क्योंकि रोज़ों में वो करते हैं अफ्तारी के बाद, तो जीतो पाकिस्तान में एक वो आपको पता है कि बाइकें देते हैं लोगों को, प्लॉट्स देते हैं, गेम्स करवाते हैं, डांस करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं अपने शो के ऊपर, उसको फन एलिमेंट को ऐड करने के लिए। तो रिसेंटली उन्होंने एक स्पेशली एबल्ड बच्ची थी जिसका नाम आमना था, उनको उन्होंने जो है वो अपने बुलाया स्टेज पे, और उनको उन्होंने डेलिबरेटली चाहते हुए उसको कहा कि ये वाला डब्बा खोलो। जब उसने वो डब्बा खोला तो उसमें 9.5 लाख का प्लॉट था। तो लोगों को बहुत पसंद आया कि जो फहद मुस्तफ़ा है बहुत रहमदिल इंसान है, और वो स्पेशली एबल्ड लोगों का भी और गरीब लोगों का भी ख्याल रखते हैं। तो वो ये सब करते हैं अपने शो में। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं एक्चुअली इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूँ कि गेम शोज़ या इस तरह के शोज़ की हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या असर है, और क्या ये होने चाहिए या नहीं। बेसिक आज हमारा डिस्कशन का मकसद ये है, मैं चाहता था कि इसको ज़रूर डिस्कस किया जाए जी। अच्छा, बट आई फील है कि गेम शोज़ ठीक है होने चाहिए, बट हमारे जो गेम शोज़ हैं ना, आप जब बाहर गेम शोज़ देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूँ इंडिया में या उधर कुछ गेम शोज़ में ना कुछ एक कंस्ट्रक्शन कोई ज़रूर होती है, कोई स्ट्रक्चर होता है।
जो 12 साल से चला हुआ है, 12 साल तो नहीं खैर, आई थिंक 10 साल हो जाएंगे, अगले साल इसको 10 साल हो जाएंगे, 9 साल हो गए, 9 साल से चला हुआ है, लेकिन मुझे आज तक जीतो पाकिस्तान में कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं लगा कि कोई, जैसे आप बस में तारिक अजीज देखते होते तो उसमें बहुत सारे आपको क्विज़ेस होते थे, तो आपको कोई ना कोई एक, जब वो शो एक एपिसोड देखते थे कोई ना कोई आपको नॉलेज जरूर मिल जाती थी। अच्छा, नॉलेज भी इस तरह की, अगर कुछ लोग शेरो शायरी का शौक रखते हैं तो उनके लिए बैत बाजी होती थी, कुछ को क्विज को पसंद है तो उनके लिए क्विज होता था, और कुछ लोग जो सिर्फ इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं उनके लिए इस तरह के शोज होते हैं जिसमें वो म्यूजिकल चेयर। बट नाउ गेम शोज आर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस, डिफरेंट ऑडियंस की नीश को कवर नहीं कर रहे, तो बहुत सारे लोग कोई इतने ख़ास शौक से देखते भी नहीं हैं। एक तो ये एक चीज़ हुई, दूसरा जो चीज़ मुझे इस गेम शोज़ की वजह से थोड़ा सा जो मुझे बुरा भी लगा, और जो कि अभी तक रहने भी वाला है, हमारे यहाँ जो लोग हैं ना वो अभी भी समझते हैं कि जो टीवी पे जो ड्रामा कर रहा है वही असल एक्टर है, वही असल ज़िंदगी में भी वही है। उसके बाद ये कहने का मकसद ये था कि जीतो पाकिस्तान की फेक मैसेजेस बहुत आना लग गए, स्कैम्स आना शुरू हो गए, जो कि अभी तक चल रहा है। आपको मिली है गाड़ी और आपको मिला है 5 तोले सोना, और तो उससे बहुत सारे लोगों को कि स्कैम हुए भी, फ्रॉड हुए भी। तो ये एक मुझे चीज़ समझ नहीं आई। बाकी जो तीसरी चीज़ आपने बोली, मतलब ये वाली बात मैं कह रहा हूँ कि ये भी असर कर रहा है हमारे माशरे में, स्कैम बिल्कुल भी जीतो पाकिस्तान का स्कैम, बिल्कुल। हाँ, जीतो पाकिस्तान में अगर देखो तो ठीक है। तीसरा जो मुझे जीतो पाकिस्तान से इशू है कि जो अगर उन्होंने की सारी चीज़ें की भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो 9 लाख का था, कितने का था? 9.5 लाख का, 9.5 लाख का प्लॉट फॉर फाद मुस्तफ़ा, इट्स नथिंग। ही इज़ द ओनर ऑफ बिग बैंग प्रोडक्शन। उनके बैनर तले बेशुमार ड्रामे बनते हैं, वो चाहें तो वो 50 लाख भी दे सकते हैं, जरूर दें, वो करोड़ भी दें, उसको टीवी पे दिखाने की जरूरत नहीं है। फाद मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ा नाम है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं और इस आखिरी चीज़ कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि उनकी इंटेंशन क्या होगी, लेकिन जब आप टीवी पे दिखा रहे हैं तो फिर आपको पता है कि इंटेंशन क्या होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ना मैं अक्सर सोचता हूँ बैठ के, क्योंकि मेरी फैमिली का बड़ा ही फेवरेट है। मेरे घर वाले, जब कोई बंदा गाड़ी जीतता है तो मेरे घर वालों को लगता है कि हम गाड़ी जीते हैं। कोई बंदा बाइक जीतता है, मेरे घर वाले ऐसे खुश होते हैं जैसे उनको बाइक मिली है। इतने शौक से देखते हैं, मतलब मैं कहता हूँ क्या रहा है ये बंदा। मतलब मुझे इशू नहीं है, फहद मुस्तफ़ा इज़ अ हीरो, जो भी कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। हम एक तो पहले ही फ़कीर कौम है, ये बात सच है। हाँ, ओके। अब फ़कीर को मजीद फ़कीर बना रहा है ना, मतलब लोग किस हद तक गिर जाते हैं पैसे हासिल करने के लिए। मेरी बाइक जा नहीं पाए, मेरे ना जो मर्जी कर रहा है भैया आज। मतलब हम एक पहले ही एक बैगर्स हैं। हाँ, वो भी गंदे डांस भी आते हैं। मजीद बैगर्स बनाने के लिए आप कि कोई क्रिंजीएस्ट हो जाता है बंदे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाती है ना, जब वो बंदा जब ये कहता है मुझे चाहिए 3 लड़कियां। अब वो 3 लड़कियां आती हैं, ठीक है, उनसे डांस करवाए जाते हैं या उनसे जो भी करवाया जाता है, गेम करवाया जाता है, ठीक है, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाती है, मुझे नहीं समझ आती है। आप फहद भाई मुझे गाड़ी चाहिए, फहद भाई मुझे कार चाहिए, फहद भाई मुझे बाइक चाहिए, देंगे फहद भाई, लेकिन आपकी डिग्निटी कहाँ है, आपकी पर्सनैलिटी कहाँ है, आप कहाँ हैं यार? हाँ। आप फकीर बने हुए हैं, आप मांगत बने हुए हैं, आप फहद भाई के शो में जा के मांग रहे हैं। अब गेम करवाएं, फहद मुस्तफ़ा गेम करवाते हैं। हाँ। गेम्स के ऊपर मिले लोगों को पैसे, कोई मजेदार नॉलेजेबल सीन, कोई नॉलेजेबल गेम्स होनी चाहिए जिसमें लोग ऑडिशन दें कि आप में क्या है, किस लिए वो इनाम जीते। अच्छा, एक ये चीज अब इसी तरह से उन्होंने फेरी टेल में ये चीज भी दिखाई, वो जो लड़की मेन कैरेक्टर होती है वो जीत जाती है, तो कहती है तुम सारे पैसे खर्च कर जाओगे, तो कहती है मैं गेम शो में जाके दोबारा जीत लूंगी। तो आप मेहनत को जो है निगेट कर रहे हो। अगर एक जैसे इंसान ने ज्यादा पैसे जीत लिए तो फिर वो दोबारा भी कोशिश करेगा कि वो जीतो पाकिस्तान से और पैसे जीते, बस उसको फिर यही मैसेज रह जाएगा ना। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है हमारी कौम के ऊपर, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली भी, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये गलत कल्चर है, लेकिन ये कल्चर बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। आप देखिए काफ़ी सारे चैनल्स ने ये काम शुरू कर दिया, शहरियार मुनव्वर ये शो कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारे चैनल्स, दानिश तैमूर ने भी किया था। तो ये इसका कल्चर शुरू हो गया है और लोग फकीर बन गए हैं भाई। चलें, लोग खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए आमिर लियाकत को बंदा कहता है काश आप मेरे वालिद होते या मुझे पैसे दे दे। वैसे बाय द वे मुझे अपने जो रेगुलर हमारे जो
कमेंटेटर्स हैं, कमेंटेटर्स बोलेंगे, जो हमारे रेगुलर कमेंटेटर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जरूर वो अपनी राय दें। प्लीज आप बताएं आप क्या समझते हैं इन गेम शोज को लेके, क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं। मेरे लिए ना ये एक लम्हा फिक्रिया है यार। दिस इज मतलब ये एक इसके आगे क्या लेवल होगा गदागरी का, फकीरी का, इसके आगे क्या लेवल होगा? फिर सड़कों पे लोग निकलेंगे पैसे मांगने के लिए जी। तो ठीक है, फहद भाई कर रहे हैं, फहद भाई के पास इतना पैसा है माशाल्लाह, इतना माशाल्लाह अंधा पैसा है आपके पास, आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लें यार। हाँ लेकिन मसला ये कि आपने शो करना है और शो करके पैसे कमाने हैं और आपने लोगों को दिखाना है कि मैं ये कर रहा हूं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं सीधी सी बात को इसमें क्लोज कर देते हैं। 9 लाख का प्लाट दिया फहद भाई ने, और उस शो करने के लिए फहद भाई ने कितने का चेक लिया पता नहीं। हाँ वो तो हमें नहीं पता। अब ऊपर शो में इतनी चवलियां बजती हैं, और पिछले दिनों एक बड़ी वायरल वीडियो हुई थी कि नहीं उष्णा शाह वो आई हुई थी, सना जावेद। वो एक लड़की बैठ गई बेचारी मुकाबले में, कहती कि मैं तो सना जावेद इनको पसंद करती हूँ, उष्णा शाह को देख कहती ये तो वक्फे वाली बाजी है, ये वक्फे में आती है। उसका मतलब था कि ब्रेक में जो एड्स आती है ना, वो एड्स में ज्यादा आती है, तो कहते तुम्हारा नाम है वक्फे वाली बाजी। हाँ तो ठीक है, तो लेकिन तुम सब सितारा की जरूरी प्रेजेंटेशन करनी है तुम्हें। आगे चलो, मूविंग ऑन। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, कुछ चीजें मोमेंट्स अच्छे भी हैं। मैं जीतो पाकिस्तान शुरू किया तो मैंने कहा अच्छा नहीं तुम मैं इसको घसीट के लेके जाऊं, तुम उधर तो नहीं आ रहे। आलम आ रहा। उस तरह की भी होते हैं कुछ ट्रू एंटरटेनमेंट भी होता है। जैसे कुछ बहुत सारी हमारी आंटियां आती है जो हमें बड़ा एंटरटेन भी करती है, कुछ अंकल बड़ा एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट में ये एलिमेंट बहुत ज्यादा है कि आपने बस बिछ जाना है कि मुझे मिल जाए। तो चले आगे, आप बताएं। कुछ लोग चार्ट्स बना के भी आते हैं। हाँ तो आप प्लीज बताएं कि आपका क्या ख्याल है गेम शोज के बारे में। आप फहद मुस्तफा उन चार्ट्स पे 0 एफ्स देते हैं, एफ्स देते हैं, 0 एफ्स देते हैं। चल जी, मूविंग ऑन टू एक टॉपिक है जिसको हम लगा में डिस्कस जैसे हम भी तो पाकिस्तान एक टॉपिक किया है, उस तरह एक और टॉपिक जी। इस साल 4 ड्रामे आए रमजान के, हमारी नजर में तो 4 आए। तेरे आने से, ही द हीरो, चांतारा एंड फेरी टेल। चारों ही ड्रामे जो हैं शदीद तरीके से नाकाम हुए हैं एक अच्छी रमजान ट्रांसमिशन या रमजान प्ले के हवाले से। तो हम हम आपस में डिस्कस करना चाह रहे थे कि हम भी बताएं, और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, वही जो हमारे रेगुलर कमेंटेटर्स हैं, ज़रूर बताएं कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से इस दफ़ा वाले 4 रमज़ान ड्रामास नहीं चले। अगर हम यूजुअली जब हम कहते हैं कि हमारे ड्रामास क्यों नहीं चलते, उनमें लेटेस्ट और नई स्टोरीज नहीं होती। येस, दे हैव न्यू स्टोरीज, दे हैव रेलेवेंट स्टोरीज, दे हैव रेलेवेंट कैरेक्टर्स, टाइम रेलेवेंट कैरेक्टर्स, कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर्स थे उसमें। आपके पास पॉप कल्चर के रेफरेंसेस थे, टिकटॉक का रेफरेंस था, टिकटॉकर्स थे, यूट्यूबर्स थे। इसके अलावा मेजर जो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स थी उनको भी डिस्कस किया गया, जिनमें एक इंजीनियर की प्रॉब्लम्स, डॉक्टर की प्रॉब्लम्स, दे हैव अ यंग कपल स्टोरी। फिर इसके अलावा कुछ जगहों पे जायदाद की लेट एज प्रेगनेंसी भी है, लेट एज प्रेगनेंसी, और फिर वही गेम शोज इसके। फिर भी ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से रमज़ान प्लेस नहीं चले? सो मून आप बताएं। अच्छा अरसलान, ये बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी होने के साथ साथ यकसानियत का भी शिकार हो गए हैं मुझे लगता है रमज़ान ड्रामास। अगर आप देखें कि एक ड्रामा है जिसमें फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर ऑफ ब्रेथ या ब्रेथ ऑफ एयर, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, प्लीज़ मुझे को बताए। फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, हाँ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर जिसमें है वो चल भी रहा है फेरी टेल जैसे, ठीक है। उसके अलावा जो ड्रामे वो सारे के सारे घिसे पिटे ही हैं। अगर आप देखिए चांद तारा में, तो आपने चेंज क्या किया है? आपने सिर्फ ये चेंज किया है कि एक उधर अकेली रहने वाली लड़की है, सेपरेट रहने वाली, उधर तो वही फैमिली खिचड़ी है, वही दादा कैरेक्टर भी है, वही वो जो हमने फार्मूला बना, वो रेसिपी पूरी है जी। इस फैमिली में वो सारे, एक इन्फ्लुएंसर भी है, टिकटॉकर भी है, रन मुरीद भी है, और जो है छोटे बच्चे भी हैं। डॉलर, ओ माय गॉड, आई वांट टू किल दैट किड, नॉट द किड हु इज एक्टिंग, किड द कैरेक्टर ऑफ डॉलर, ठीक है। उसमें सारा कुछ ही सारे एलिमेंट्स वही हैं जो हमारी एक रेसिपी में थे। तो लोग इस यकसानियत की वजह से भी शायद उसको पसंद नहीं करते। और अगर हम चले जाएं जियो के ड्रामे में, तो वो तो फिर OTT है, तो इसलिए लोग नहीं पसंद करे। वो तो जियो ने कितना अच्छा हमें 2 साल इतने अच्छे ड्रामे दिए हैं। जब वो सैमा अकरम चौधरी के साथ था जियो, तो बड़ा एक
खूबसूरत कॉम्बो था। एक जलेबी भी था मेरे पास और हमारे पास था वो चौधरी एंड सन्स भी था। और यहाँ पे देखो ना हीर द हीरो। अच्छा, आई थिंक जो मुझे लगता है मुझे लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा लिया गया है इसमें। ना राइटर का कसूर है ना डायरेक्टर्स का कसूर है। जो आप जो मुझे लगता है चैनल्स जो हैं वो असल जिम्मेदार हैं। अब बेहतर से बेहतर ये हर एक का राइट है और हर एक को करना भी चाहिए, लेकिन बेहतर के लिए आपको डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ती है। जब आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट स्टोरी बयान करें तो आपको एक डिफरेंट तरीका भी अपनाने की सख्त ज़रूरत थी। इन चारों ड्रामों में ड्रामों की नई स्टोरी थी तो उनका जो एक फ्रेम होना था या उनका जिस तरह से ट्रीटमेंट होना था वो भी एक नया होना चाहिए था। जब आप ट्रीटमेंट पुराना उठा रहे हैं और नए को मिक्स कर रहे हैं तो आई एम सॉरी वो फिर नहीं लगा, वो काम नहीं किया। वो एक कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया वाला खिचड़ी बन गई। तो मुझे ये फील आती है, मुझे राइटर्स का कसूर। इवन इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा क्लिप अभी पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने साइम अकरम चौधरी का इंटरव्यू देखा जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला कि वो अब 1-2 साल ब्रेक लेंगे क्योंकि वो चाहती है जिस तरह से वो लिखना चाह रही थी उन्होंने लिखे, 16 चंदा तक वो बात बनी। लेकिन अब चैनल ने उसको एक सिटकॉम की वो दे दिया। यस, अगर आप देखें चांद तारा, हीर द हीरो, तेरे आने से, या इवन इनफैक्ट फेरी टेल में ये फैक्टर है लेकिन वो थोड़ा है कि वो एक सिटकॉम फील देता है। और आपको ही बात बताऊंगी, पता नहीं आप मेरे जो जानने वाले हैं वो भी जरूर जानते होंगे, आई हेट सिटकॉम वाला जॉनरा। और आई थिंक सिटकॉम का जो जॉनरा है इट्स वेरी 90s, not 80s, not 70s, not 60s, it's a 90s का कॉन्सेप्ट। आजकल हमारे यहाँ कौन सी सिटकॉम चल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर बुलबुले। तो अगर आए भी तो लोग उनको इतना कोई खास एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि सिटकॉम्स को रिप्लेस कर दिया यूट्यूबर्स ने या यूट्यूब कंटेंट ने। लोग अब अपनी एज के हिसाब वाला कंटेंट यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं। बच्चों को बच्चों के हिसाब के सिटकॉम्स मिल जाते हैं, बड़ों को बड़ों के हिसाब से मिल जाते हैं। बड़े बहुत सारे जो सिटकॉम जो बातें हमें सिटकॉम्स के थ्रू हमें डिलीवर की जाती थी या जो पॉप कल्चर के मजाक होते थे वो अब हम मीम्स में मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। आजकल हमें मीम्स जो हैं वो सिटकॉम से ज्यादा फनी लगते हैं। तो सिटकॉम जो है वो अब भी मुझे लगता है कि करंट लोगों की डिमांड शायद नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू। व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात सच है जी। तो मैंने तो बता दिया कि मुझे तो लगता है कि यकसानियत वो एग्जैक्टली वही जो पुराना तरीका करो। तो चलें, आई थिंक दैट्स इट। हाँ चलें जी, नेक्स्ट चलें जी एक और। अब आते हैं एक चटपटी खबर के साथ। वेरी मजेदार। हाँ जी, बताएं अपने दर्शकों को। फसीबारी वर्सेस फलक शबीर। हाँ, फलक शबीर ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं रमजानों में जो है ना, अच्छा यार मुझे ये नहीं समझ लगा रमजानों क्यों कहते हैं रमजान में। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं रमजानों में। रमजान में ये बात सच है। हाँ, रमजान में मैं कॉन्सर्ट्स नहीं करूँगा, गाना बजाना गलत है। तो रमजान में गलत है तो वैसे भी गलत ही है जी। तो उस पे फसीबारी खान जो कि हमारे बाकमाल राइटर हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने एक रिस्पांस दिया है, वो अरसलान आपको पढ़। उन्होंने कहा है कि ये शो बिजनेस की कमाई ही है जिसकी बरकत से तुम पूरे महीना घर बैठ के ऐश करते हो भैया। करोड़ों कमाते वक्त जेबें भरते वक्त दीन याद नहीं आता। मजहब मुनाफिकीन जिंदाबाद। दुनिया की सारी आसाइशों से लुत्फअंदोज़ होने के बाद इस इस्लामिक टच के लिए क्या कहने की बिला। जी मून, आप क्या कहेंगे? खुश कर दिया मुझे फसी ने, सही कहा है उन्होंने। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी मैंने आपने बोल दिया किसी शो में कि ये रमजान जो है ये सारी मुसलमानियत। हाँ, मैंने आपको पिछले वीक हमने ये डिस्कस किया था ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि नादिया खान की वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब उनको किसी ने कॉल करके कहा कि नादिया जी आप ये रमज़ान में दुपट्टा क्यों नहीं सर पे लेती, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट अ सीजनल मुसलमान, मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ लेकिन फिर अगर मैं रमज़ान में करूँगी तो मुझे बाकी महीनों में भी करना होगा। मैं एक प्रैक्टिसिंग पर्सन हूँ तो मुझसे ये सीजनल मुसलमानों वाली बातें ना आप एक्सपेक्ट करें। तो ये सीजनल मुसलमान देख लें आप फिर। आई थिंक इसके साथ ही बात खत्म हो जाती है कि इस पे हम क्या कह सकते हैं कि क्या रमजान में जो चीज गलत है क्या वो बाकी महीनों में गलत नहीं है? वो तो बाकी महीनों में भी गलत है। हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर कॉन्सर्ट ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा वो है। मैं अब अपने बचपन के एक दिमाग की बात बताऊं, बिल्कुल बचपन में मैं जब छोटा बच्चा होता था ना, मैं सोचता था कि जैसे अब आज का रमजान चल रहा है तो रमजान तो पूरी दुनिया में चल रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है वहां पे भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहां पे तो कॉन्सर्ट उधर फिर भी चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी मुसलमान जाते हैं उन कॉन्सर्ट्स में? ऑब्वियसली जाते हैं।
तो फिर जो कॉन्सर्ट होना है फिर कॉन्सर्ट को कॉन्सर्ट होने दिया जाना चाहिए। वही ना तो मैंने वही कहा ना कि जो रूल आपके रमजान के लिए वो पूरे साल के लिए होने चाहिए, वो फिर ऐसे ही होना मैंने तो देखिए एक्सेप्ट द रियलिटी पे आपको चलना चाहिए। आपने वो सभी गंदगियां वही जो आप गंदगियां तो नहीं कहूँगा, या वो जो एक्टिविटीज जो कि आप कहते हैं कि जो गैर इस्लामी है, हमने तो वो रमजान में भी होते हुए बिल्कुल देखी है, बेशक ऐसे ही है, अपनी इन्हीं गुनाहगार आंखों से होते हुए बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी गुनाहगार एक्टिविटीज तकरीबन जिनमें नाचना गाना, इवन अभी जो लास्ट वीक उनका भी हुआ, आई एम अ बिग का भी जो सीन हुआ, तो वो तो सब कुछ हुआ है, लोग तो सब कुछ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम भी एक वही वाली बात फंसी की बात कि फिर हम क्यों इतने मुनाफिक होकर बैठे हुए हैं कि नहीं जी नहीं रमजान है मत करो। वो जरूर है, क्या बोलते हैं, एहतराम जरूर है इस महीने का, लेकिन फिर वो प्रैक्टिसिंग आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सन तो नहीं ना बन सकते। फिर वो ये नहीं है कि फिर आपने जो है ना कॉन्सर्ट ना करके जी रमजान का एहतराम कर दिया। हाँ, लेकिन कुछ लोग फिर ये भी कहेंगे तो फिर उसने कोशिश तो की। क्या कोशिश यार, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि मैं नेक्स्ट करूंगा ही नहीं कॉन्सर्ट, उसने कहा मैं रमजान में नहीं करूंगा। तो यहाँ से बात है, ये मुनाफिकत ही है दीन के साथ आई। चलें ठीक है जी, मूविंग ऑन टू कंटेंट। जी कंटेंट क्या देखा आपने? जी मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था शहजादा। मूवी की कास्ट में शामिल है कीर्ति सेनन और कार्तिक आर्यन, मनीषा कोइराला, परेश रावल, रोहित राय। रोहित छोटा भाई है, रोहित छोटा ना, बड़ा वाला रोहित रॉय। अच्छा, ये मूवी जो है ना एक तेलुगु मूवी है जिसका ये रीमेक है। उस तेलुगु मूवी का नाम है, अब मैं पता नहीं सही लेता हूँ कि नो, हालांकि मैं आपको पता ना तेलुगु गाने बहुत शौक, तमिल तेलुगु आपको एला वेकुंठ पोलोरो मोलो। वो तुम भी पढ़ लो एक दफा। फिल्म का नाम है जी अल्लाह आपका भला करे। ये लिखा कहाँ पे हुआ है? ये अच्छा, अला वैकुंठम हाँ, ये आप खुद बताएं तमिल तेलुगु देखने वाले। वैसे तो हम अगर इंटरनेट पे ढूंढते में मिल जाता है, तो हम आज थोड़े सुस्त हुए। अच्छा खैर, मूवी वाज वेरी पैथेटिक, वेरी टू मच क्रिंज फेस्ट। अच्छा, अब आप कहेंगे क्यों? एक तो थी वो कमर्शियल मूवी, मैंने उसको उसी निगाह से देखा। लेकिन उसमें होता ये है कि एक ऑफिस होता है जहाँ पे एक अमीर लड़का होता है, एक गरीब ऑफिसर होता है, तो वो अपने बच्चे बदल लेते हैं उनसे, मतलब वो गरीब वाला कि मेरा बच्चा जो है वो उधर जाएगा और तो खैर वो जिस तरह से होता है वो सारी सिचुएशन थी। लेकिन बहुत सारे प्लॉट्स ओपन एंडेड छोड़ दिए गए। कमर्शियल फिल्म का ये बिल्कुल भी ये शेवा नहीं होता कि वो अपने सब कैरेक्टर्स ओपन छोड़ दें। यूजुअली ये आर्ट मूवीज का होता है, वो ओपन एंडेड अगर छोड़ के जाते हैं तो वो किसी मैसेज के साथ छोड़ के, वो आपके उसके ऊपर छोड़ के जाते हैं कि आप खुद उस पे वो करो। हाँ, लेकिन जो कमर्शियल फिल्म उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे उन्होंने उधर इनको फिर कैमियो कह दिया जाता है, लेकिन फिर उनको एक प्रॉपर बड़ी रीजन, बड़ा मतलब प्लॉट दिया जाता है। खैर, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। प्लॉट वाज इंटरेस्टिंग अगर मैं इसको उस तरह से देखूं, लेकिन कुछ बात नहीं जमी, कुछ मतलब कृति सेन ना भी होती, कार्तिक आर्यन ना भी होता, या इस फिल्म का रीमेक ना भी बनता, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, मैंने देखी आपके साथ एंड से थोड़ी सी देखी। मैं आज फिर वही लफ्ज दोबारा यूज कर ले जो मजे OTTTTTTTTest, इतनी क्रिंज फेस्ट एक्टिंग थी। कड़क, टोटा, पटोला, लंबे टांगों वाली, लास्ट भी अच्छी पड़ती है इनसे। सॉरी, इतनी क्रिंज फेस्ट कार्तिक आर्यन से मैंने कभी, ओ मनीषा जी आप लेजेंड है यार, आप ना करें। वो आपकी बात सुन रही है? हाँ, वैसे मेरी क्यों मनीषा जी बात सुनेगी, वो एक स्टेट की रानी है। हाँ, लेकिन अभी मैं और मून कल यही बात कर रहे थे। There was a time when Manisha Koirala was like she was a queen of acting. हाँ, हम एक्ट्रेसेस की बात नहीं कर रहे हैं, उनका बड़ा एक्टिंग में बड़ा नाम होता है मनीषा कोइराला की मूवी। और मनीषा जी क्या कर रही हैं? और अभी वो पिछले दिनों उनकी एक और मूवी आई थी जिसमें वो कैफे ओनर बनी हुई थी, पिछले 2 साल हो गए हैं। वो मदीहा इमाम के साथ जो आई थी, पता नहीं कौन थी वो, उसके साथ छोटा सा यंग ओके वो इट वाज अ वेरी वो भी ईद पे की फिल्म आई थी और मैं ईद से आया था और आपने और मैंने बैठ के देखी थी प्रोजेक्टर पे। बहुत बुरी फिल्म थी। ओह माय गॉड, बहुत बुरी मूवी थी। उसमें मेरे ख्याल में जावेद अख्तर का बेटा था। हां, वही था, ऐसा था कोई सीन, वो भी थी कोई। खैर, मेरी मूवी तो बहुत फारक है। मैं अच्छा, बाय द वे इसको डायरेक्ट किसने किया? किसने? रोहित धवन ने। ये जो डेविड धवन के बेटे हैं।
अब्बेर की फिल्म बनाई है, उस जमाने में चल जाती थी, अब नहीं चलेंगी। ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ उस जमाने का मुझे फिलॉसफी ऑफ डेविड धवन समझ आई है थोड़ी। और मुझे आई फील है कि अब मुझे समझ लगता है कि क्यों उसकी फिल्में हिट होती थी। ठीक है वाकई हो सकता उसमें था कोई चीज़, लेकिन वो रोहित धवन में सॉरी लैग करता है। हाँ चलें दफा करें। चलें आपने क्या देखा? मैंने देखी मेरी बड़ी ही फेवरेट एक फिल्म है, आपको भी पसंद है वो फिल्म? मुझे बहुत पसंद प्यार तो होना ही था, दैट रिलीज इन 1998। और मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं अनीस बाज़मी। और मूवी की जो मेन कास्ट है उसमें शामिल हैं काजल और काजोल जी। और इस फिल्म फेयर विनिंग एक इसका गाना है प्यार तो होना ही था, जिसमें बेस्ट सिंगर जसविंदर नरूला को अवार्ड मिला वो, और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात। अच्छा बाय द वे एक फन फैक्ट भी है कि जसविंदर नरूला का ये पहला और आखिरी ही फिल्म फेयर है। हाँ, इसके बाद अब उनको कहीं नहीं मिला था। एंड एक और जो इसमें मजेदार बात है कि 1998 उस वक्त देयर वाज अ सुपरमेसी ऑफ अलका एंड कविता कृष्णमूर्ति। 97, 96, 95 कविता के बैक टू बैक 3 वो मिले थे, फिल्म फेयर मिले थे। और उसके बाद एकदम आपको एक सिंगर मिलती हैं इला अरुण जसविंदर नरूला जिसको आप अक्सर क्या कहते हैं? जसप्रीत नरूला। जसविंदर नरूला। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ जसविंदर नरूला। मी टू। एंड खैर हम फिल्म पे आ जाते हैं। मेरा जसविंदर नरूला किसी दिन और इट्स अ रोम-कॉम जो कि एक अमेरिकन मूवी है फ्रेंच किस के नाम से, उसका ये रीमेक था। तो फिल्म जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। एक थीफ होता है, एक चोर होता है जो कि एक हीरा चुराता है, और वो हीरे के चक्कर में एक लड़की से मिलता है फ्लाइट के ऊपर, और वो लड़की के घर चला जाता है, उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है, और कैसे उस लड़के और लड़की के बीच जो है वो पहले टसल रहती है, चपकिसलिश रहती है, और कैसे उन दोनों का प्यार हो जाता है, ये सब आप देखेंगे इस मूवी में। इस मूवी के गाने हैं मेरे दी मोस्ट फेवरेट। सेम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस मूवी। इससे पहले बोल के मेरे नंबर खा ले अजनबी, मुझको इतना बता। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल। अजनबी मुझको इतना बता दिल में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुझे देखा तो ये जाना सनम इज वन ऑफ बेस्ट वर्क ऑफ काजल। तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो सरसों के खेत और वो वाले वही सारे वाइब वही है। बट आई लाइक अजनबी। यार आशा जी ने इतना प्यारा गाया। वो आशा भोसले का भी मुझे लगता है करियर बेस्ट सॉन्ग। आई डोंट नो, कहना पता नहीं हमें कहना चाहिए कि मुझे तो कहना चाहिए, हमें बड़ा पसंद है बहुत ज्यादा। यस बेतहाशा, इतना प्यारा। और जब वो खैर हम म्यूजिक की बारीकियों में ना ही जाएं, लेकिन जब आशा जी करती है ना तो दिल खुश हो जाता है। वो बेगाने को अपना कहने लगी। अच्छा बाय द वे, और इसके अलावा अगर आपने पूरी फिल्म देखी हुई है तो बेसिकली काजल का भी प्लॉट चल रहा था। अगर काजल के प्लॉट को हम समराइज करें तो वो सारा ये गाना भी है कि बेगाने को अपना कहने लगी, बना मेरा अपना बेगाना, कि जिससे वो प्यार करती थी वो तो हो गया। तो ये वो जो हम अक्सर बातें करते हैं ना कि वो जो गाने जो फिल्म की स्टोरी को आगे बनाए वो ये गाने ठीक है। तो इसलिए मुझे जैसे आज है सगाई भी इस मूवी में है, सुन लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा। ठीक है, लोगों को बड़ा पसंद है ये गाना और लोगों को वो बड़ा पसंद है प्यार तो होना ही था, लेकिन हमारा सबसे फेवरेट यही है। मेरा सबसे फेवरेट है। इसके अलावा एक गाना उसका फ्लाइट वाला भी है, जो होना है वो होना है, फिर किस बात का वो भी है एक और भी मुझे पसंद है। कौन सा? वो यार वो जो जतिन ललित का म्यूजिक है भाई, जतिन ललित का म्यूजिक है। इसका गाना है बड़ा मजेदार, वो जो नहीं वो जो एक फनी सा गाना है, वो जो दोनों को उसको तंग कर रहे होते हैं, वो आशा भोसले ने गाया है। वो कौन सा है? जेन से निकल गया यार, वो बहुत मजे का गाना है। मजे का गाना है। वो गाना है कुछ इस तरह से कि आशिक हूं मैं जाने जिगर मुझे। इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग। वो जो रुक के आता है ना, बड़ा प्यारा गाना है। वो भी इस फिल्म का अच्छा गाना है। आशिक हूं मैं जाने जिगर मुझे देख ले बस। सो फिल्म के गाने तो सारे बहुत अच्छे हैं। फिल्म बड़ी अच्छी है, ये बड़ी फन फिल्म है। हालांकि इतने सालों बाद मैंने देखी फिर भी मुझे मजा आया।
मैंने उस दिन आपको कहा मेरे साथ देखो, आपने नहीं देखी, दोबारा देखेंगे। अब क्या फायदा। अब डिस्कस हो गई है। मैं खुद ही देख लूंगा अकेले बैठ के देख के। चलो। पर आई लव दिस मूवी और मेरी तो बहुत सारी इससे मेमोरीज जुड़ी हैं। मैं तो वीसीआर पे देखी फिल्म। मैंने भी आपने वीसीआर पे देखी थी। सो इट्स वेरी गुड मूवी, बट आपने अच्छी चॉइस की आज। चले जी, इंटरव्यू द वीक मैंने नहीं देखा। मैंने इसमें 2 इंटरव्यूज देखे। सबसे पहले मैंने देखा सिद्रा सहर इमरान का। इससे पहले वो अच्छा भाई थे, वो अपने आप को पोएटेस अच्छा और जो है डाइजेस्ट राइटर कहती मतलब उनकी वजह शोहरत है। काफ़ी अर्से से वो डाइजेस्ट में लिख ली हैं और जलन इज हर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि उन्होंने किया। एंड कहती उसके बाद मुझे बड़ा बैकलैश वगैरह ये भी मिला और फिर देन उन्होंने किया ये मुझे प्यार हुआ था। अच्छा जी, हुआ ये कि सब में मुझे एक चीज़ पूछनी है अपने जो है, मैंने अभी तक जो समझा है, जो अब 1 साल हो गया हमें एक बस को प्रॉपरली करते हुए, बाकी 2 साल होने वाले हैं, अभी 3-4 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने अभी तक सोचा है कि एक राइटर की जॉब या राइटर की जो एक जिम्मेदारी होती है किसी भी कैरेक्टर से रिलेटेड या किसी भी स्टोरी से रिलेटेड, सबसे बड़ा जो उसकी जिम्मेदारी है वो है रिसर्च वर्क की। और रिसर्च वर्क आप तब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है और भी ज़्यादा रिलेट कर सकते हो जब आप एक ऐसे उस माहौल का पार्ट हो जिस माहौल पे आप स्टोरी लिख रहे हो। मैंने उनकी जो स्टोरी सुनी तो उनको पता लगा कि वो बहुत कंजर्वेटिव घर से आई हुई हैं और कंजर्वेटिव घर में आने के मतलब के साथ साथ उनको आज भी घर में उतना प्रेज नहीं दिया जाता। और उनके बहुत सारे व्यूज़ और उनकी बहुत सारी बातों से भी आई हैव रियलाइज शी इज़ वेरी रेडिकल, शी इज़ वेरी रेडिकल एंड शी इज़ वेरी टिपिकल पाकिस्तानी वुमेन। अब मुझे टिपिकल पाकिस्तानी वुमेन की सोच से प्रॉब्लम नहीं है, वही वाली बात कि वो आ कहाँ से रही है ये फर्क पड़ता है। लेकिन जब कोई चीज़ टीवी पे आ रही है तो वहाँ पे रिसर्च वर्क या जो बैकग्राउंड ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुझे उनकी बातों से रियलाइज़ हुआ। वो तो बस मन घड़त स्टोरी जो उनके दिल में आती वो लिखती जा रही है। देयर इज़ नो बैक स्टोरी ऑफ एनी कैरेक्टर, देयर इज़ नो रिसर्च वर्क ऑफ एनी कैरेक्टर। उनकी पर्सनल लाइफ में ये कैरेक्टर्स किस तरह उनको कनेक्ट करते हैं या इनसे क्या चीज़ें उन्होंने सीखी हैं वो नहीं उन्हें पता। वो बार बार यही कहे साथ। मैंने टीवी पे देखा है औरतें रो रही हैं, औरतें बहुत रो रही हैं, और मर्द उन्हें जुल्म कर दिए। हमारे मर्दों के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? बाजी एडा काट दा उल्लू भी नहीं सी बनाना साथ में। वो तो लाश है साथ दे तो जिहड़ा मर्जी पैर लैके लंघ जाए। माहिर लंघ गई, कुड़ी दा प्यो लंघ गया, कुड़ी दी मां लंघ गई, अपनी भैन लंघ गई, सारे वो लाश तो लंघी जाए। इतना भी आपने मरियत साथ बनाना था। आपने ऐसा बंदा जो अपनी लवर को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो अपनी लवर को सपोर्ट करने के बजाय भी बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो कि एक ह्यूमनली एक नहीं ना, उस बंदे को तो वो अल्लाह मियां की गाय बना रहा है। आपने इस तरह तो नहीं बनाना था, आपने बनाना था कि अक्लमंद रखने वाला, सूझबूझ वाला बंदा ये काम कर रहा है। आपने तो लाश बना दी, लाश से तो कोई भी गुजर सकता है, साथ से लाश। और इसके अलावा वो कहती हैं, जो जैसे बहुत सारे लोगों ने से सवाल पूछा कि जी जो माहिर जो है उसको ये अंधी क्यों है, उसको चीज़ें कहती हैं उनके लिए ये चीज़ बचपन से नॉर्मल है, वो बचपन से यही देखते आ रही हैं। बचपन च ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਐਡਾ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਚੁੰਨੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ हरीब मेरे ਨਾਲ प्यार करता है। अच्छा मून, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ड्रामे में वही बात कहूँगा, देयर इज अ वेरी लैक ऑफ रिसर्च। हाँ, मुशाहिदा नहीं है, जीरो मुशाहिदा है। तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। जुबैर तुम भी अपने आप को ऐसे ही कंसीडर करोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वही जो हम आगे रिसर्च करते हैं हम ही कर लेते हैं। अगर हमारे खानदान में 2 कज़नों की अगर मंगनी भी हुई है ना, तो वो इतने फ्रेंडली हम नहीं होने देते उन्हें, क्योंकि हम उन्हें बता देते हैं कि भाई आपकी एक दीवार है और आपने फलांगना और आपने फ्यूचर में जाके
वो इतने आपस में इतने कंफर्टेबल हैं, एक घर में, हमने एक घर में रहते हुए भी लोगों की मंगनियां दी, तुमने भी देखी होंगी, तुमने भी देखी होंगी, और वहां पे उनको बचपन से ही, वैसे तो मैं इस चीज बचपन की वाली मंगनियों के सख्त खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन उनके दिमाग में बचपन से ही फीड कर दिया जाता है और वो मेंटली रेडी होते हैं, वो मेंटली रेडी होते हैं, ठीक है, और उनको पता होता है कि कौन से स्टेप्स की क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो ये चीज बचकाना, तो वो मुझे उनकी बातों से और मतलब एक सर्टेन एज तो भैया मेरी भी हो गई है जिसमें मैं भी लोगों के बारे में ओपिनियन दे सकता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरा भी राइट है। तो मैंने तो उनकी बातों से ये रियलाइज किया कि उनकी तो राइटिंग तो आज वो सुबह उठेंगे, वो चाल फिक्रे जो मर्जी जहाँ मर्जी खींच दें। और आप ये देख रहे हैं अभी मुझे प्यार हुआ था के साथ क्या हो रहा है, पिट रहा है ड्रामा। मुझे तो बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, मुझे तो दुख चैनल्स के लिए हुआ, और मुझे इस तरह तो यार कोई भी ड्रामा लिख ले, मैं लिख लूं, मोन लिख ले, जुबैर लिख ले, जिस तरह से वो ड्रामे लिख रही हैं, चैनल की क्या क्राइटेरियाज हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टार्ट राइटिंग एंड आई वांट टू गिव माय स्टोरी टू अ प्रोडक्शन हाउस या चैनल, मैं कहां से शुरू करूं, मैं क्या करूं, मैं चैनल के दफ्तर जाके शुरू करूं? चैनल का भी तो कुछ ऐसा नहीं ना आया हुआ, बिल्कुल ऐसे कि कोई सिस्टम के अगर आप राइटर हैं तो आप हमारे पास आए, ये राब्ता करें हमारे साथ। वो डाइजेस्ट में लिख रही हैं, जो डाइजेस्ट में लिख रही हैं, जैसे लिख रही हैं उन्होंने उस वैसे उठा के बिठा लिया। वेरी सैड, बहुत बुरी बात है। और मैंने भी देखा थोड़ा सा, उसके कुछ क्लिप्स देखे हैं, वो एक ही बात किए जा रही हैं साथ साथ, और वो एक यार आपने एक सिचुएशन को क्रिएट किया है जी, आप उसको सिस्टमेटिकली नहीं लेके चले। अभी किसी बंदे ने एक सवाल पूछा, मैं टीवी लॉन्च के एपिसोड में, उसका मैं आगे जाके जवाब दूंगा, कि आप कह रहे कि माहिर जो है वो गलत है और वो मुझे उसमें ड्रामे में तेरे बिना मैं नहीं में जो है मुर्तजा है वो ठीक है, वो कैसे दोनों वो मैं बताऊंगा, वो हमारे मेरे पास उसका पूरा जवाब है, क्योंकि वहां पे हम सिस्टमेटिकली उस जगह पे लेके गए हैं। हाँ। हमें उनकी माइंड की सैर करवाई गई है। यहाँ पे तो हमें माहिर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, हमें बताया नहीं कि उसके बारे में चल क्या रहा है। मैं हमेशा उस ड्रामे की इसलिए भी तारीफ करता हूँ क्योंकि मैंने वहां पे लेके जाया गया उसके जो पूरे थॉट प्रोसेस ऑफ जो कैरेक्टर्स के थॉट प्रोसेस हैं उसके हमें एक क्लियर पता है जी, और हमें बताया गया है, जबकि इस ड्रामे में नहीं है। यस यू राइट। चलें जी, ये राइटर की जो है कोताही है, ये हमारी कोताही नहीं है, या एक्टर की भी कोताही नहीं है, एक्टर को जिस तरह दिया है उसने वही करना है। तो चले अगला इंटरव्यू कौन सा देखा? अच्छा खैर, वेरी बैड एंड वेरी डिसअपॉइंटेड राइटर होने चाहिए बी गुल टाइप, बी एग्जैक्टली। अब बी गुल मोहम्मद अहमद फसी बारी ये बैठते हैं और जब किसी ड्रामे को डिस्कस करते हैं, और भी 3-4 के नाम अभी मेरे दिमाग, मुस्तफा अफरीदी, ठीक है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहे, या इवन सरमद ने भी कुछ अगर लिखा है या कुछ भी, तो वो उनके पीछे एक फिलॉसफी होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है कि अगर ये बच्चा ये ऐसे कर रहा है तो ये कहां से आ रहा है, ठीक है। लेकिन उनकी बातों से मुझे दूर दूर तक ये नहीं पता लगा कि उन्होंने कैरेक्टर्स लिखते हुए कोई होमवर्क किया है कि नहीं। इसकी चवली की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इन इस तरह के राइटर्स की, सॉरी टू से, शगुफ्ता एजाज एक राइटर है, शगुफ्ता एजाज, पता नहीं उनका नाम, शगुफ्ता एजाज एक्टर है, लिखा था, सॉरी नहीं, वो शगुफ्ता एजाज है, वो शगुफ्ता एजाज एक्टर है ना, एक्टर है वो, यार क्या नाम है उनका, यार उनका क्या नाम है, शगुफ्ता भट्टी, यस यस, ठीक है। उनका इंटरव्यू लिया हसन ने जी, जब ये ड्रामा खत्म हुआ है, हसद, ठीक है, हसद ड्रामा खत्म हुआ, हसन ने कहा कि ये इस तरह से आपके हमें इतराज़ात हैं, आप हमें बताएं कि किस तरह एक लड़की इतनी बेवकूफ़ हो सकती है कि वो अपने एक्स को अपने किचन में घुसा ले और उसका शोहर ऊपर से आ जाए। कहती वो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कहा था ऐसे सीन बनाना तो मैंने बना दिया। ये है जवाब देने वाला, इस तरह की तो ये औरतें हैं। कहती वो अच्छा, वो हमने दिखाना था, प्लीज 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 इस तरह की औरतों का हमारे कहने का मकसद ये नहीं कि हम उन औरतों को टारगेट कर रहे हैं, हम उन औरतों को टारगेट नहीं कर रहे। हमें नहीं पता उन औरतों ने किस तरह से, किन स्ट्रगल्स में किस तरह से अपने पर्दों में बैठ के अपने आप को मनवाया और वो किस तरह से डाइजेस्ट तक पहुंचे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउसेस तो एटलीस्ट ये पूरा प्रोसेस जानते हैं ना, उन्हें तो पता है स्क्रिप्ट राइटिंग की दुनिया। अच्छा, अगर कहानी लिखना इतना ही इजी होता तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग की वर्कशॉप्स ना हो रही होती इस दुनिया में। अगर कोई भी कहानी लिख रहा होता, कुछ ना कुछ इसके कुछ एजुकेशनल कुछ हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की। आप लिख सकती हैं कहानी, बिल्कुल लिख सकती हैं। क्या वो कहानी टीवी पे उस तरह से प्रेजेंट हो सकती है? क्या आपकी कहानी कोई
क्या मंजरनामा, क्या इसकी ना पेश कर मैं रही है। एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा। हाँ एक ना नॉवल राइटर है बहुत फेमस, निमर अहमद नाम है उनका जी। उनके नॉवेल्स बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर। उनके नॉवेल्स हैं पहाड़ी का कैदी, उनके वो भी नॉवल जन्नत हैं के- जन्नत जन्नत के के तला- पत्ते, जन्नत के पत्ते या पत्ते, जन्नत की जन्नत के तलाश? पत्ते नहीं, अच्छा। जन्नत के पत्ते उनके उनके बहुत खूबसूरत, मेरे सारे बड़े फेवरेट हैं। नमल उनका बड़ा फेवरेट, मेरा फेवरेट रहा है नॉवल। उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों ड्रामों में आ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो रेस यही चल रही है कि नॉवल से उठ के राइटर हाँ। उन्होंने कहा आई एम ए नॉवल राइटर, आई एम ए स्टोरी राइटर, आई एम नॉट अ स्क्रिप्ट राइटर। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट राइटिंग एंड नॉवल राइटिंग और स्टोरी राइटिंग। Exactly. ये इनको नहीं पता, इनको भी समझाने की जरूरत है, ये जो कर रही हैं बात। अच्छा बाय द वे वो मास्टर्स हैं किया मैंने उर्दू में। तो नूराबाजी में ने भी तो किया हुआ है ना, बीएड किया हुआ नूराबाजी ने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम का मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंटरव्यू। कौन सा था? खाकान शाहनवाज। शाहनवाज। ओके, पहले तो भाई मेरा पर्सनल बाइस है इस इंटरव्यू में। हमें मतलब बहुत मैं क्या करूँ अब, मुझे इसका मुझे कोई सबक दे कि मैं क्या करूँ। मुझे वो लड़का नहीं पसंद। क्यों हाँ एग्जैक्टली मुझे अच्छा एक तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी एक बाइसनेस है ठीक है टुवर्ड्स हिम, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की मैं उसको आराम से सुनूं, लेकिन उसने मेरी बाइसनेस को और चार चांद लगाए। ओके, उससे बोला नेपोटिज्म है होती रहे, आई डोंट केयर। अच्छा नहीं, नेपोटिज्म होना अच्छी बात है। ओके, जो लोग कहते हैं ना ये गलत कहते हैं, कहाँ नहीं होती फलाना ढिमकाना, और वो उन्होंने कहा कि मैंने भी ये सब चीजें। इज ही एन नेपो किड? नो, ही इज अ फ्रेंडशिप किड। ओके, मतलब फेवरेटिज्म का शिकार है। अच्छा ये मैंने आप फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म बहन भाई हैं। बहन भाई ओके ओके, तो बेसिकली उनके अच्छे अच्छे जगहों पे उनकी दोस्ताने हो गए। दोस्ताना ठीक है, ओके। मतलब उनको पहला प्रोजेक्ट भी दानियल जफर के थ्रू मिला, और दानियल जफर उनके दोस्त थे, पता नहीं कैसे दोस्त थे टाइम में वो। लेकिन एक तो गुल्ली ये डंडा खेलते होंगे ना गली में इकट्ठे? नहीं, उनके हुलियों से नहीं लगता कि वो गुल्ली डंडा खेलते होंगे। ये अजीब हरकत है, मतलब इंटरव्यू कंचे खेलते होंगे, चलो गिल्ली डंडा खेलते होंगे, मुझे नहीं पता क्या खेलते होंगे, मुझे नहीं पता, वो सोशल मीडिया खेलते होंगे। हाँ ठीक है, अच्छा खैर उनकी कंचे वाली आंखें भी हैं, ठीक है, अच्छा खैर कोई नहीं। अच्छा मुझे एक तो उनकी ये बात नहीं पसंद आई कि जी नेपोटिज्म जो जिस तरह से वो इस चीज़ को बिठाना चाह रहे थे दिमाग में, ये जिस तरह से वो इसको कर रहे थे, नहीं गलत है ये। नहीं, आपको अभी सब कुछ है थाली में परोसी मिल रही है तो आपको ठीक लग रहा है। जब आप उस जगह पे जाके सोचेंगे ना, तब मैं जानता हूँ आपसे ज्यादा प्यारी शक्लें, आपसे ज्यादा बड़े अच्छे एक्टर टैलेंटेड स्ट्रगल कर रहे हैं, आई नो दैट। यस, अभी तक ऑडिशंस दे रहे हैं, अभी तक ऑडिशंस दे रहे हैं, तुम्हें बताए हैं 3-4 नाम, और वो हम के लिए कुछ कर भी चुके हैं, लेकिन नहीं करा रहे जी। क्यों नहीं करा रहे? डायरेक्टर की मर्जी, पीछे कोई बैक नहीं है। अगर ये सब कुछ ना होता तो फिर इस तरह की स्टोरीज भी ना आती। तो आप प्लीज आप करें। नंबर 1, आप तो नेपोटिज्म का वो भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है। नेपोटिज्म प्रोडक्ट ना होते हुए भी आपको इतनी कोई, आप फिर नेपोटिज्म को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये वाली बात मुझे इतनी उनकी पसंद, क्योंकि वो जिनके थ्रू आए हैं वो भी नेपोटिज्म का शिकार है ना। ठीक है, अली जफर के भाई हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुझे तो बहुत सारों का पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मायरा खान कोई स्टार है, क्योंकि मैं तो बहुत अंग्रेजी फिल्में देखता होता था ना, तो फिर मुझे लगा कि ये मैं गलत करता था, मुझे देखनी चाहिए थी। ते मेरे बच्चा हॉलीवुड चला जा, तेनू उत्थों दे लोकां दा पता है, ते मेगन कार्लस नाल जाके फिल्म कर। मेगन कार्लस कौन है? पता नहीं, कोई होएगी, एवी एक फर्जी नाम दिया मैंने। हाँ, तो वो कहते कि नहीं, तो मुझे तो जब उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी उनको एज स्टार भी नहीं कंसीडर किया था, क्योंकि मैं तो मेरे लिए वो नहीं थी। फिर मुझे बाद में पता लगा, कहते अभी भी मुझे बहुत कम पता है लोगों के बारे में। तो ये बात उन्होंने की। बाकी मेरा बच्चा इंटरव्यू देने नहीं सी बहना, तो तेन नहीं पता थे। बाकी उन्होंने एज यूजुअल जिस तरह का वो इंसान है, मुझे 100% पता था कि उसने कुत्तों वाली करनी है रिव्यूअर्स की, उसने की। अच्छी बात है। उनसे पूछा, उनको कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि जी जो अपना किम है, जो है किम का एक्सेंट अगर नहीं है तो वो एक ऐसी अमेरिकन है जिसका एक्सेंट ऐसा नहीं है। ये बात आपने देख ली हुई है? नहीं, मैंने देखा ये। अच्छा, ये पढ़ने में वो कहते हैं, उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत करना जुर्म है, लड़का लड़की का दोस्त बनना, लेकिन हम ड्रामों में दिखाते हैं ना कि लड़का लड़की दोस्त कर रहे हैं। तो जैसे हम ये क्यों नहीं अज्यूम कर लेते कि वो अमेरिका से आई है लेकिन उसका अमेरिकन एक्सेंट नहीं है? सवाल गंदम जवाब चना।
उन्होंने ये बोला। सवाल गंदम जवाब चना। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? चवली है, बेवकूफी है, बचकाना अप्रोच है। उस बंदे की अप्रोच ही नहीं है, उसका विजन ये नहीं नजर आ approach रहा। ही- मतलब- जो आपने बातें बताई हैं विजन ही नजर नहीं, आ मैं कह रहे रहा। हैं कि बहुत सारी चीजें पाकिस्तानियों की गलत हैं। वही बात है ना, वो जो उसने करके टाइम पे हाँ, जस्टिफिकेशन दी। मतलब अगर आप वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारी चीजें अनॉमली दिखाते हैं ना हम टीवी के ऊपर, बहुत सारी अनॉमली चीजें हो रही होती हैं, जैसे किसी का रोमांस हो रहा है कि ओवर द टॉप कहते हैं, तो ये भी इसको क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे? मैं वही मुझे गल ये की बात थी ना, समझ नहीं आई। मैं मुझे- वही मुझे गल बात- की है ना कि जैसे उसने अपनी उस चवली को उस अपनी बेगैरती को उसने जस्टिफाई किया था। बेगैरती है भाई, अर्थक्वेक वाली। ज्यादा हो तो गया। ठीक है, उसने इसको भी जस्टिफाई कर दिया। हर चीज को जस्टिफिकेशन है, भोंडी, बहुत भोंडी जस्टिफिकेशन है मेरे भाई। अपने आप को सुधार लो, अपना थोड़ा सा विजन को ब्रॉड करो। ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हालांकि हमारा कोई एक्सपोजर उस तरह से नहीं है, हमारे कोई इस लोगों से लेना देना, हमें पता है कि किसी क्वेश्चन को किस तरह आंसर करना है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें 1.5 फिर वो साल कहते हैं- एक्सपीरियंस हो ही गया है। फिर वो कहते हैं कि पूरे जो रिव्यूअर्स हैं वो फिर बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। मैंने वो भी देखा ना, वो कह रहा था कि 10 में से 0 नंबर देते नहीं, हैं, अभी 10 में से उधर आता 5। हूँ। अच्छा, आना है अभी अभी? एक और भी अच्छा, चीज़। अभी है। कहते किसी ने हमारे ड्रामे की ये तारीफ क्यों नहीं की, उसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ के हालांकि हमने की नहीं, अच्छा कहते लोग कह रहे हैं इसमें से पुरानी फील क्यों आ रही है। तो ये तो अच्छी चीज है। ये तो हमने लोगों ने ये तो अच्छे तारीफ जितने है, भी किए एक्चुअली तारीफ है। कहते what the hell man, you don't know nothing about aesthetics, ऐसा कुछ बोला तो ये एस्थेटिक का प्रोजेक्ट है, ऐसे ड्रामा है भाई। कहता एस्थेटिक्स ही नहीं पता लोगों को। वो एहतशामुद्दीन की तारीफ बनती है, तुम्हारी तो नहीं बनती नहीं है मेरे भाई। वो तो डायरेक्टर की तारीफ है, सिनेमेटोग्राफर की तारीफ है, तेरी क्यों तारीफ करें हम इस पे? कहते किसी ने की ही नहीं। बड़ी की है जिसने करनी थी। आज चलो तेनू 0 ही मिलेगा फिर भी जीरो वाली बात अच्छा, है वो ना? जीरो वाली बात भी आ जाती है। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसको रेटिंग करते हैं, जो कि आमना ने उसका जवाब दिया, मुझे वो अच्छा लगा कि एक्टर्स जो हैं आजकल। वैसे एक और बात ये भी है कि अब भी कोई फील्ड आपकी, आप किसी एक में आप बॉक्स में अपने आप को गिरी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये हमें वो क्यों करते हैं, रेट क्यों करते हैं कि इसको 10 में से 8 नंबर हाँ, वो कहते हैं वो इस तरह से ही है जैसे आदमखोर इंसान होते हैं, अपने ही फील्ड के लोग अपने आप को खा रहे हैं, कैनिबल्स। तो वो मुझे बात ठीक लगी मुझे। हाँ, उसमें कोई ठीक लगी। आमना ने अच्छा जवाब वो अच्छा जवाब था। यस, चले ठीक है जी, ओके, बस इनफ ऑफ दिस बदतमीजी। हाँ, अब हम एक डायलॉग। A few moments later. चलते हैं टिकटॉक की तरफ। लेकिन टिकटॉक की स्टोरी ये है कि इस वीक चूंकि रमजान और हम इतने बिजी रहे, जैसे एक वीक हमने इंटरव्यू की छुट्टी ली, तो इस वीक हम जरा टिकटॉक की छुट्टी लेना चाहते हैं। इतना वैसे कंटेंट इतना ज्यादा आ भी नहीं रहा। कुछ ट्रेंड्स हैं जो ज्यादा फेमस हो रहे हैं। एक तो वो बड़ा एक वो हम ईद आ मेरा अद्दा वाला बहुत फेमस हुआ है आजकल। आ मेरा अद्दा वो सराय की गाना। खैर वो फिर कर लेंगे कभी। चले जी मून, हाँ जी, आप चलते हैं फीडबैक की तरफ। ये फीडबैक आ गया जी मून, फीडबैक। सबसे पहले सलमान है। सलमान बहुत लेट आए हो मेरी जान, तुम 2 दिन पहले आए हो, गलत बात है, रोजे हैं। खैर सलमान कह रहे हैं अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू सो मच। बात तो सही है, इतना पैसा कहाँ से आया फलक के पास, उन्हें पता होगा। हाँ, फिर सलमान कहते हैं टोटली एग्रीड ऑन ज़ावियर नेपोटिज्म थिंग, एक के बाद एक इतने मेजर प्रोजेक्ट्स में मेजर रोल्स मिलना इज सीरियसली अनफेयर विद दोज हु आर सो मच टैलेंटेड बट आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म एंड हैव स्ट्रगल हार्ड। बिल्कुल है। बाय द वे इनका नया एक ड्रामा आ रहा है, हाँ, वो भी इतना बड़ी बड़ा कास्ट के बिग साथ, प्रोजेक्ट वो हम टीवी लॉन्च में डिस्कस करेंगे। चलो, उसका मैंने देखी थी तस्वीर, पोस्टर। अच्छा, आगे सलमान दोबारा कह रहे हैं जो बुरा करेगा उसी को बुरा कहा जाएगा। ऑल्दो आई ऑल्सो डिडंट लाइक द मरियम नवाज वीडियो, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल, बट बेइज्जती उसकी होती जिसकी इज्जत हो, और इन जैसे करप्ट लोगों को सिर्फ पैसे से प्यार और इज्जत बेइज्जती की नथिंग ऑफ देम इतना इज्जत का ख्याल होता तो लोग इतना लान तान करते हैं इनके अब्बा जी को, मगर वो हड हराम बनकर ठंडे मुल्क में बैठे हुए हैं। ओके, सलमान दोबारा कह रहे हैं मीरा जी इज मीरा जी। आर्टिस्ट्री बाय वहाब कहते हैं ई ट्रांसमिशन तो बनती है ना, बिल्कुल इंशाल्लाह आएगी। वैसे ईद पे काफी कंटेंट आएगा। 5 मुंशी जी, एक डिटेल रिव्यू, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाकी स्टे हैप्पी, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शाहना खान कह रही हैं मून की हिंदी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एस कह रही हैं नेक्स्ट वीक, हाँ धन्यवाद। चलो, एस कह रही है नेक्स्ट वीक डिस्कस कीजिएगा कि ग्रीन के यूट्यूब चैनल जो कि रिसेंटली बना है, इतने सब्सक्राइबर और व्यूज़ इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, इवन उनके इंस्टा अकाउंट में भी ये खड़े हुए हैं या रियल। मेरी बात सुनो, हमें पता होता ना तो पहले से हम ग्रीन से पहले हमारे ही
हाँ आ जाते। हम आज कह रहे हैं, हाँ को जवाब दिया, गूगल एड से व्यूज इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, हो सकता है इतनी ज्यादा वैसे उन्होंने ग्रीन वालों ने एड्स तो बहुत उनका किए। कंटेंट इतना अच्छा है यार, उनके इतने तो हो ही सकते हैं, मतलब मिलियंस में तो नहीं है, लाखों में ही है उनके सब्सक्राइबर अभी। अच्छा, शान कहते हैं, शान मुस्तफा, मास्टर शेफ का ये सीजन सच में मजे का है, बट आई ऑल्सो एंजॉयड अ लॉट। मुझे अरुणा पे बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों, उसे बहुत सपोर्ट करते रहिए एंड तक। हाँ आई नो, पर मुझे भी अरुणा पसंद थी, मेरा भी पर्सनल थोड़ा सा बाइस था अरुणा की तरफ, बहुत सिंपल डिशेस बनाती थी। प्रियंका मुझे बहुत सा, एंड पे मैंने देखा प्रियंका सबसे अच्छी थी, उसको पहले निकाल दिया बेचारी को। अच्छा, कनिका कह रही हैं, कनिका बहुत लंबा आपका कमेंट है, और SRK के बारे में, अच्छा ये बहुत ही धोखा कमेंट है, ये बहुत लंबे है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। ये हमारे मतलब हाँ इंडियन डायरेक्टर, अच्छा चलो बात कर लेते हैं। सेकंड कहते हैं, और SRK के बारे में क्या बोल रहे हो? SRK इज एन एक्टर, फर्स्ट हैव यू सीन हिज मूवी? ये जो शान का इंटरव्यू की आपने बात की थी ना, कि शान ने कहा कि मुझे इंडिया से ऑफर्स आते नहीं हुए, ये उसके बारे में बहुत लंबा कमेंट है, ये बहुत बड़ी, ये मैं अगर कमेंट देख लूंगा तो मुझे फोन में पता लग जाएगा इसके क्रक्स क्या है। मैं एक मिनट में बता देता हूँ। इसमें बेसिकली वो ये कहना चाह रही हैं कि वो हमेशा पाकिस्तानी एक्टर है क्या, शान है क्या? हमारे डायरेक्टर्स को तो पता ही नहीं शान कौन है। हमारी तरफ से कोई कंफर्मेशन आए तो आप कहें कि इन्होंने ऑफर किया, इस तरह कोई भी कह सकते कि हमें बॉलीवुड, ये हमेशा बड़े नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इनको इग्नोर करो। हां आगे चलो। उससे जीनियस बडीज कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरे कमेंट्स आप लोग नहीं हमेशा करते हैं, नहीं रीड कर रहे। एनीवेज रिगार्डिंग टू दिस शो, आपका शो बहुत मजे का था, और आप लोगों ने उष्णा शाह के कमेंट्स के ऊपर कुछ नहीं कहा, वेयर शी इज पोस्टिंग विद फिरोज खान इन द पिक्चर। सेकेंडली, आपने सही बोला कि सारा खान लकी हैं दैट शी हैज़ अ पर्सन इन लाइफ होम गिविंग हर ऑल द लग्जरी शी वांट्स, बट ऑन अदर हैंड सारा खान खुद भी बहुत अर्न करती हैं, और मेरे आसपास भी कुछ लेडीज़ हैं जो दिल को खुश करने के लिए मटेरियल थिंग्स दिखा कर बताती हैं कि उनके हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट ये वो लेडीज़ हैं जो छुप छुप कर होती हैं। कितनी प्यारी बात की हमने, बट आई विश के सबको अल्लाह पाक लाइफ में सच्चा ऑनेस्ट रिस्पेक्ट गिविंग वाइफ एंड हस्बैंड दे। आमीन सुबामीन। आमीन सुबामीन। बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का, और हम आपका हमेशा कमेंट पढ़ते हैं, और सारा खान वाली बात पे आई एग्री, समटाइम्स ऐसे होता है। अच्छा, फिर कनिका ने शान शाहिद की बात की, वही बात सेम थी। वो बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कह रहे हैं इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम आज ने दिल भेजा है, और हमारे का अमेजिंग एपिसोड। फिर हम आज कह रहे हैं आशिफ वजाहत एंड रुमेसा खान की कोई वेब सीरीज या टेलीफिल्म जी 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 इनकी एक फिल्म आनी है, वो एक फिल्म है, वो उसमें बने हुए हैं, वो क्रिश्चियन मिनॉरिटीज में बनी हुई है, उसके वो बाइकर बने हुए हैं, उसमें बड़ी अच्छी एक फिल्म आनी है, वो आशिफ वजाहत ने अपने इंटरव्यू में भी बोला था। ठीक है जी, मूविंग ऑन। अच्छा, आगे हम बात कह रहे हैं, अरसलान आप धैमर नेटफ्लिक्स वेब सीरीज देखें, ये डॉक्यूमेंट्री है जेफरी डैमर। हाँ, मैं तो कहना चाहूंगा, हमारे मैं हमेशा देखने की कोशिश करता हूँ, बस मुझे कुछ टाइम नहीं मिलता, मैं फिर नहीं देखता। इंशाल्लाह इस वीक में मैंने 3-4 दफा कोशिश की देखने की, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। अच्छा, अंजलि अग्रवाल कहती है, आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि फलक के पास इतना पैसा आया कहाँ से है, क्योंकि सिंगर तो वो बहुत बेकार है और ना ही कुछ खास काम किया है। इतना तो पाकिस्तान के रिनाउंड सिंगर के पास भी नहीं होगा, इवन इफ इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है पाकिस्तान में, बट सब सेलिब्रिटीज़ के पास खूब पैसा है। चलो खैर कोई नहीं। असद व्यूज़ कहते हैं, लास्ट टाइम क्या कि मैंने अपने कमेंट्स पे अरसलान आपसे सॉरी करता हूँ यार, आप तो मेरे क्यूट से भाई हो अरसलान, और मून आप लोगों को नाराज़ नहीं था करना मैंने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कॉलेज को कहते हैं, एक इंसान आपके गिलास के पानी नहीं पी सकता, ये कैसी इंसानियत, ये मुझे भी नहीं समझ आई। फिर इसके बाद टोटल जानवी ड्राइव कहती हैं, आज के सब टॉपिक जबरदस्त थे और डिस्कशन भी ऑन द पॉइंट थी, अरसलान के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर थे हर टॉपिक पर, थैंक यू सो मच। इसके बाद टोटल जानवी ड्राइव कहते हैं, हाउस होल्ड रखना कोई बुरी बात नहीं है, एक मर्द जो अर्निंग लेकर आता है वो भी नौकर ही होता है, मतलब किसी का काम करता है तभी पे मिलती है उसे, पैसों से आप किसी को दे रहे हो, किसी के घर का राशन आपके पैसों से आ रहा हो, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। मैं देखा है, बहुत बरकत होती है अगर आप हाउस सेल्फ रखें, अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी के पे कर सकें, इससे अच्छी और क्या बात है। दुनिया का निज़ाम है, चल रहा है, ऐसा ही रहा है, चलिए ऐसा रहा है। उसके बाद फरहान जितना प्राउडली कह रहे थे, अगर उनके 3-4 बच्चे हो जाएं, फिर देखते हैं कैसे घर के काम खुद करेंगे। अच्छा, वो आगा अली हैं, फरहान अली आगा। चलो खैर, आगे अलीजा रहमान कहती हैं, आप लोगों ने सिद्रा सहर इमरान है, सिद्रा शाहनवाज नहीं है, राइटर मुझे प्यार हुआ था कि इंटरव्यू का रिव्यू नहीं किया मीनिंगफुल में,
वुड लव टू नो योर टेक ऑन हर थॉट प्रोसेस, जो कि है ही नहीं, डायलॉग्स एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। लव योर ऑनेस्ट रिव्यू, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू सो मच अलीजा। इसके बाद एक गेस्ट है, वो कहती है हिना एंड आगा लिव्स इन लाहौर, दे केम इन कराची जस्ट फॉर वर्क, देन दे गो बैक टू लाहौर, दैट्स व्हाई दैट दे डिडंट हैव एनी हाउस हेल्प हियर इन कराची, एंड ऑब्वियसly in Lahore there must be another family members in their houses, so the work maybe gets divided. Some people also doesn't like the work of other people. They loves to do their work by their hands. It's not about being privileged or not, it's about one's comfort. बिल्कुल जी। हमाद कह रहे हैं वाह मून, उन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, सिंपैथी शो कर रहे हैं, इसको क्या करूं यार, मेरा दिल बहुत नरम है। उसके बाद फिर हमाद कह रहे हैं नो अरसलान, यू कांट से कि नशा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते, इसकी वजह से कई घर उजड़े हैं और ये मजीद तर होता जा रहा है। ओके भाई, मैंने ये बोला था कि वो पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज हैं, उनको पता है कि कितना उनका घर ही तबाह होगा नशे वो करके। कौन सा वो सड़क पे पड़े हुए नशे हैं एग्जैक्टली, जो मैंने ये बोला था। टीके इसके ही बाद निकल जाते हैं। हाँ, एक और चीज बोली थी कि मून अपने सहरी के लिए बुलाया था जब सभी अजान होते ही भाग गए। अगर मेंशन कर देना था कि नमाज और जिक्र ज़कात और गपशप का भी खास इंतजाम वो हो गया था पहले ही। चलो जी, इसी के साथ ही कमेंट्स खत्म हो गए। आई होप आज का एपिसोड अच्छा रहा हो। अब हम देख तो इसी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि अफ्तार में 5 का मिनट टाइम होने वाला है। मुझे और मून को इजाजत, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।